बेल लेबोरेटरी, आप सबने सुनी होगी बेल लेबोरेटरी, जो न्यू जर्सी में है। आप मेरे से ना बात करते रहो। हाँ जी हाँ जी सर, ये से ये जी 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 यस यस। सुबोध। यूएस का था सर, अवेलेबिलिटी यूएस। हाँ जी, यूएस में सर, क्या बोल रहे हो? बेल लेबोरेटरी था, यूएस का था ना। हाँ 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 हाँ, बेल लेबोरेटरी यूएस बच्चे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अंकिता बच्चे वो ना 19 अंकिता से बात करने का मतलब ये है कि अब मैं सब बच्चों से बात कर रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुनते थे, मैं रैंडमली किसी बच्चे को पिक करके मैं उसे क्वेश्चनिंग कर सकता हूँ। बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के बारे में, वाओ इतनी इंटरेस्टिंग चीजें थी। आज पता चला कि ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में आए क्यों, क्यों हम यूज करते हैं, क्या है ये लिनक्स, क्या है ये विंडो, क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या ये चल रहा है, समझ लगी? यस सर। 1964 में ना एक लैब थी, बेल लेबोरेटरी, जो न्यू जर्सी में है, ठीक है, बेल लैब। वहां वो बेल लैब में ना एक प्रोजेक्ट चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है, यूनिक्स के बारे में। किसके बारे में? यूनिक्स। यूनिक्स, UNIX। यूनिक्स, यूनिक्स के ऊपर ना एक प्रोजेक्ट चल रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा, किन्होंने, मैं वो भी बताऊंगा। यूनिक्स में ना एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि यार हमें ना एक लिनक्स बनानी चाहिए जिसमें हम ना कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा। तो बट ना 1969 में आके ना, मतलब 1964 में उन्होंने शुरू किया ये प्रोजेक्ट। जैसे मैंने अंकिता लिनक्स। नो नो नो, मैं बता रहा हूँ। अंकिता बच्चे को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, 1964 में, ठीक है, बेल लेबोरेटरी में ये बच्चा अपना सारी कोडिंग कोडिंग कर रहा है, ठीक है। उस टाइम यूनिक्स चलती थी, क्या चलती थी? यूनिक्स। यूनिक्स चलती थी। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तब वो यूनिक्स चलता होता था। उन्होंने सोचा कि एक लिनक्स बनाना है, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये हम बनाएं कि जो मतलब कि बहुत अच्छा हो, जिसको हम स्पेस में हम उसको यूज कर सके, इसमें कुछ कमांड्स लिख सके या कुछ ऐसा, कुछ डिफरेंट चीज करना चाहते थे बेल लेबोरेटरी वाले लोग, ओके। ठीक है। कौन से लोग? उनमें से ना 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ था। किन्होंने? दो डेनिस लोग। डेनिस रिची एंड केन थॉमसन। डेनिस रिची और केन थॉमसन। डेनिस रिची जिन्होंने सी लैंग्वेज लिखी है, पता ना? यस आप सबको पता होगा, डेनिस रिची जो है उन्होंने सी लैंग्वेज डेवलप करी थी, पता ना सबको? यस सर। 1969 में आके उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे से लिनक्स नहीं हो रही, हमारे से लिनक्स नहीं लिखी जा रही, हमसे लिनक्स का कोड नहीं लिखा जा रहा, हमसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बन रहा। इन बंदों ओके। से, जिनका नाम था डेनिस रिची एंड केन थॉमसन, जिन्होंने सी लैंग्वेज लिखी थी, डेनिस रिची ने, ओके सर। ठीक है। उसके बाद इन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, उनके पास इन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। फिर इन्होंने ना एक नया वर्जन बनाया जिसका नाम था यूनिक्स। यूनिक्स तो पहले भी चला था, एक और बनाया यूनिक्स जिसका नाम था UNICS। हम यूनिक्स को जो बोलते हैं ना UNIX, यस। इन्होंने बनाया एक यूनिक्स UNICS, यूनिक्स। एस एस की एक्स। मैं ना आपको ना स्क्रीन पे दिखाता हूँ, एक मिनट आपको होल्ड करोगे, आपको इसलिए पता चलेगा। मैं यहाँ पे आपके ना बताता हूँ, जस्ट होल्ड प्लीज, जस्ट होल्ड। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, ध्यान से देखिए। आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? हेलो, यस सर। आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? 19। हाँ, मतलब कि मैं कुछ लिख रहा हूँ तो पता लग रहा है। यस सर। 1964 में मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, मैं क्योंकि मेरे पास माउस है तो इसलिए मैं ज्यादा लिख नहीं पा रहा। ये बेल लेबोरेटरीज में एक प्रोजेक्ट चल रहा था 1964 में। उन्होंने एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था, ठीक है। ओके। 1969 में इन्होंने ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो विदड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया? विदड्रॉ कर दिया, ड्रॉ। मतलब कि छोड़ दिया, इनसे हुआ ही नहीं। किन से? डेनिस डेनिस। डेनिस रिची एंड केन थॉमसन। केन थॉमसन, इन दोनों ने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया, इनसे ये प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं, लिनक्स बना ही नहीं इनसे, ठीक ओके। है, इनसे लिनक्स बना ही नहीं, ठीक है। यस सर। फिर इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था यूनिक्स। क्या था?
यूनिक्स, Unix. यूनिक्स। बट हम सब इसको क्या बोलते हैं, हम सब लोग ना इसको बोलते हैं UNIX, यूनिक्स। ठीक है, Yes. वैसे इसका असली नाम है ये यूनिक्स। Okay. यूनिक्स की फुल फॉर्म है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज। ठीक है, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन, साथ में आप कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि ये मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। आपके पास 1 मिनट है, कॉपी निकाल लीजिए, मेरे कुछ रूल्स है, आप थोड़ा सा पॉइंट्स नोट करते रहिए। हाँ, अच्छा सर ने ये बोला 1964 में बेल लेबोरेटरी में ये प्रोजेक्ट ये चला था, तब यूनिक्स चलती थी, यूनिक्स या उन्होंने डेवलप करनी थी या कुछ भी है, ये अपनी लैंग्वेज में लिखते रहिए साथ साथ प्लीज। Okay, sir. ठीक है, सो प्लीज देखिए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना, उसको बड़े ध्यान से, उसको प्यार से पढ़ना है। ये नहीं है कि यार शिट क्या यार आज फिर बोर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। ये ध्यान से सुनते रहिए, तो मैं आपको लिनक्स में मास्टर बना दूंगा। बट आपने सबसे पहले ये थ्योरी हमने समझ लेनी है कि कहाँ से लिनक्स आई और कहाँ पे ये जा रही है, कहाँ पे इसका फ्यूचर है। इट्स ओके। Yes, sir. ओके, अगर आपने कुछ सीखना है, अगर आपने कंपनी में बैठना है, तो कंपनी में बैठने उन्होंने यही पूछना है, हाँ भाई इस कमांड का मतलब बताइए। ओहो, ये तो यार मोहित सर ने बताया था, पता लग गया, याद आ गया। क्यों? क्योंकि आपने 100% नहीं पढ़ा हुआ, 80% पढ़ा हुआ, वो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इट्स ओके। Yes, sir. तो यूनिक्स जो है, ये चीज इन्होंने बना दी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया इन्होंने, जिसका मतलब था यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज। ठीक है, दिस इज Okay, sir. टोटली फ्री। ये सारा फ्री था, ये सारा फ्री Free. था। फ्री का मतलब क्या होता है, सब सब पर्सन वर्ल्ड में हर कोई एक जो ह्यूमन बीइंग है इसको देख सकता था, इसका सोर्स कोड देख सकता था, मतलब कि इसका कोड क्या है वो देख सकता था। ये टोटली फ्री था, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता था। इट्स ओके। Okay, sir. 1975 1975 में एक यूनिक्स का एक वर्जन आया था जिसका नाम था यूनिक्स V6। ये बहुत चला, ये इतना ज्यादा चला, सब बंदों ने ना ये बहुत यूज किया। ये यूनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये जो यूनिक्स V6 जो वर्जन था 6, ये काफी बंदों ने इस्तेमाल किया और यूज किया। Okay. आपको ये थोड़ी सी जो 5 मिनट की जो इंट्रोडक्शन दी, ये बहुत लंबी अभी चलने वाली इंट्रोडक्शन। अभी तो लिनक्स के बारे में मैं अभी आया ही नहीं, अभी तो यूनिक्स के बारे में चल रहा हूँ। अभी तो यूनिक्स समझा रहा हूँ कि क्या है, कि यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बनाया था बेल लैब में, Okay. बट वो इसको लिनक्स बनाना चाहते थे, लिनक्स बनाना चाहते थे। लिनक्स उनसे बना नहीं, उन्होंने बना दिया यूनिक्स। बट Okay. यूनिक्स जो था वो फ्री कर दिया उन्होंने कि हाँ अभी ये कोई भी डाउनलोड कर सकता है, तो उनसे लिनक्स नहीं बना, उन्होंने हाथ खड़े कर दिया और इन्होंने ये प्रोजेक्ट इनको छोड़ना पड़ा। ठीक है, 1975 में उन्होंने एक यूनिक्स का वर्जन निकाला जो कि सब बंदों ने यूज किया और सबके लिए अच्छा रहा। ठीक है, Okay, sir. अब ध्यान से देखिए, अब इसमें जो कहानी निकल के आएगी ना, धीरे धीरे वो लिनक्स के बारे में जुड़ना शुरू हो जाएगी। फिर आप बोलोगे अच्छा ये है सब्जेक्ट के बारे में, ये हम पढ़ेंगे, ओ माय गॉड। ठीक है, इट्स ओके। Yes, sir. इतना समय लगी। Yes, sir. यूनिक्स मार्केट में आ गई, यूनिक्स कहां पे आ गई? Market. यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, धीरे धीरे मैं सब कुछ बताऊंगा। कर्नल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्यों है, ये सब अब धीरे धीरे समझते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, Yes, sir. अभी मैं एक टेस्ट लेता हूं। मनप्रीत, हेलो मनप्रीत, ये देखिए में से बच्चे बात करिए। मनप्रीत बच्चे, मेरे को लगता है उसको आवाज नहीं आ रही। लक्ष्मीना कुमारी, लक्ष्मीना, हाँ जी सर। मेरी गुड बच्चे आफ्टरनून। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून हो गया, सॉरी सॉरी। लक्ष्मीना, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर बोलिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप सुन रहे हो अच्छे से? हाँ जी सर। ठीक है, आप सुनते रहिए बस। ठीक है सब बच्चे, ठीक है, ओके सर। ओके। राविया उप्पल, हेलो राविया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्क्रीन पे दिख रहा है, सुन रहा है? यस सर।
बच्चे थोड़ी थोड़ी देर फोकस बना के रखिए, आपको लिनक्स क्लियर हो जाएगी, फिर आपको परेशानी नहीं होगी कि सर ने क्या पढ़ाया और क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या इनका एम है और क्या कहाँ तक हम जाना चाहते हैं। और हर कोई सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसकी इंट्रोडक्शन पढ़नी बहुत जरूरी है। ये यस मैं सर, कोई वो लिख रहे हैं कॉपी में। हाँ हाँ वो नोट कर दीजिए, मेन मेन पॉइंट, ये नहीं कि कॉपी बिल्कुल काली नहीं कर देनी लिख लेके, ऐसा नहीं है, मेन मेन पॉइंट्स लिखते रहिए कि जो मैं बोलता हूँ उसको बस, जो मैं यहाँ पे नहीं भी लिख रहा वो भी नोट कर लीजिए, हाँ आपको जी बहुत सर। बहुत काम आने वाली है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, बट उस सब्जेक्ट को पहले जानना जरूरी होता है कि वो सब्जेक्ट इस दुनिया में आया क्यों और हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है। हाँ जी सर। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ जी सर। ये नहीं कि मोई सर आए हैं और सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया है, चलो जी हमने पढ़ना शुरू कर दिया, ये सिलेबस है, दैट्स इट। भाई वो सब्जेक्ट क्यों है, कब था, कहाँ था, कैसे था, आया क्यों, करने क्या है हमारी लाइफ में, कुछ कुछ जरूरत होगी तभी ये सब्जेक्ट आया है, तभी इसकी जरूरत पड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये चीजें हमें पहले जाननी जरूरी है। जब किसी भी सब्जेक्ट के बारे में ये चीज जान लेते हो आप, तो आपके लिए सारे सब्जेक्ट आधे हो जाते हैं और वो क्लियर हो जाते हैं। हाँ जी सर। मेरी बात समझ रहे हो बच्चे? हाँ जी सर। चलिए थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं। यूनिक्स जो है ना वो मार्केट में आ गया, कहाँ पे आ गया? मार्केट में। मार्केट में आ गया, ठीक है। यूनिक्स जब मार्केट में आया तो बड़े सारी कंपनियों ने, काफी सारी कंपनियों ने अपनी यूनिक्स बनाने शुरू कर दिए। क्या बनाने शुरू कर दिए? अपने यूनिक्स। हाँ, बट ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था ये क्या था? फ्री। क्या था ये? फ्री। फ्री। ये तो फ्री था। बट यस इन सर। इसमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशंस करके, अमेंडमेंट्स करके, चेंजेस करके कंपनी वालों ने अपना टैग लगा के इसको पेड कर दिया। क्या कर दिया? पेड। पेड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आईबीएम, आईबीएम कंपनी सुनी है ना? यस सर। हाँ, आईबीएम ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला था वो निकाला था आईबीएम एआईएक्स, ठीक ओके। है। एक आपने सुना होगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक, यस सर। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसने भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो निकाला ना, इसने इसका कोड चुरा लिया, चुरा लिया नहीं मतलब इसको देख लिया और उसमें अपने कोड बना के उसको मार्केट में पेड बेचना शुरू कर दिया। कर दिया। यहां तक किसी को समझ लग रही है मैं, या सब बोर हो तो रहे हो? ये रिपीट रिपीट नो करना सर, ये। समझ लग रही है। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये यूनिक्स मार्केट में आ गया, ये सबके लिए Yes, फ्री था, ये सारा इसका सोर्स कोड देख सकते थे आप और इसको देख के आप अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते थे। ठीक है। जैसे ये मैं किस बच्चे से बात कर रहा हूँ मुझे भूल गया, अंकिता बच्चा। अंकिता। अंकिता बच्चे, आपने, मैंने बोला कि भाई आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ, आप बना सकते हो? ओके। नो। बच्चे बना सकते हो डेफिनेटली। यूनिक्स फ्री तो है, आप यूनिक्स को डाउनलोड करो, इसका सोर्स कोड देखो और उसको देख अच्छा। के आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लो। यही तो, वही यही तक बता रहा हूं मैं। ओके। कंपनी आईबीएम कंपनी ने क्या किया, इसका कोड चेक किया सारा, क्योंकि ये तो ओपन था, ओपन सोर्स था। रवनीत बच्चे, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है इसका जो सोर्स कोड होता है ना वो सबके लिए ओपन है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। तो वो इन्होंने देख लिया, क्योंकि इन्होंने अपने कुछ फीचर्स अपलोड कर दिए, अमेंडमेंट्स कर दी, चेंजेस कर दी, ऐड ऑन कर दिया, पुट इट कर दिया कि हाँ भी ये चीजें हमने अच्छी अच्छी डाल दी है। चलो जी ये मार्केट में मैंने पेड कर दी है, चलो जी $2000 खर्चो और ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ओके। वालों ने भी ऐसे किया, नहीं समझे? यस सर, समझे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम अब और था जिसका नाम था सन सोलारिस। सन सोलारिस। सोलारिस। मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग यहाँ पे थोड़ी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, आ हाँ, रहा सन समझ। सोलारिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसने भी बेचना शुरू कर दिया। ये कंपनियां आप बोल सकते हो, उसको कंपनीज बोल सकते हो, ये कंपनीज ही हैं, ठीक है। ओके। एक कंपनी थी एचपी, यस। एचपी यूएक्स, इसने भी अपना यस एक सर। ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, इसने भी बेचना शुरू कर दिया। लो जी $1500 का मैं ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा हूँ, तो हमने वो खरीदना शुरू कर दिया। ये सर सभी ने यूनिक्स के साथ ही मतलब ये एक और जैसे यूनिक्स के, अपना अपना हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम बना के बेचना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं समझा रहा हूँ। यूनिक्स के कोड को इस्तेमाल करके, यूनिक्स के कोड को यूज करके, यूनिक्स के कोड सोर्स कोड को इस्तेमाल करके अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। फॉर एग्जांपल अंकिता, अंकिता के पास एक एक्टिवा होगी, अंकिता के पास एक्टिवा होगी। यस सर। एक्टिवा आपने खुद बनाई है, किसी ने नहीं बनाई, सिर्फ आपने बनाई है, ठीक है। ठीक है,
आपने Yes. एक्टिवा खुद बनाई है, डिजाइन आपके पास है, कोड आपके पास है, एवरीथिंग आपके पास है। Okay. आपने उसको इंटरनेट पे डाल दिया, यूट्यूब पे, कि मैंने ये एक्टिवा कैसे बनाई है। क्या मैं Yes. तुमसे तुम्हारी वीडियो देख के एक्टिवा बना सकता हूँ? Yes, sir, of course. 101%। बट बच्चे अब मेरी बात सुनो, आपकी तो एक्टिवा बिक रही है, तो मैं कुछ बनाऊंगा, मैं कुछ चेंजेस करके कुछ अच्छा सा बनाऊंगा, या सेम आपका उठा के सेम अपना ही बेचना शुरू कर दूंगा? थोड़ा अलग डिजाइन या थोड़ा अलग कुछ बनाएंगे। चेंजेस तो करूंगा ना। यस सर। तो यही तो समझा रहा हूँ, इन्होंने चेंजेस करके पेड बेचना शुरू कर दिया। आप फ्री बेच रहे थे, मैंने पेड, मैंने उसमें कुछ एक्स्ट्रा बटन लगा दिए एक्टिवा में, मैंने सेल्फ स्टार्ट लगा दिया, आपने सेल्फ स्टार्ट नहीं लगाया था, मैंने कुछ कुछ भी चेंजेस कर दिया। आप समझ रहे हो? आप सब बच्चे यस समझ रहे सर। हो? अगर समझ रहे हो तो थंब का निशान जो है, साइन आप कर दो कि हाँ समझ लग रही है सब बच्चे। मुझे लग रहा है किसी को भी नहीं समझ लग रही। थंब का साइन आता है ना, हाँ की समझ लग रही है, ओके ओके कर दो, मुझे पता लग जाएगा। हाँ ठीक है, यस सर यस सर। जशनप्रीत ने 2 बार बोल दिया यस सर यस सर। सिर्फ मुझे लगता है जशनप्रीत को ही समझ लग रही है। ठीक है, दीक्षा को भी समझ लग रही है। ठीक है, आप बोर तो नहीं हो रहे बच्चे? नो सर। ओके ठीक है मनीष, ओके ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लिनक्स के बारे में बात, हेलो, क्या सर? यस अभी सर, हम बोलो। लिनक्स के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी ओके। हम यूनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। यूनिक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, था और रहेगा। अब एक और कंपनी आई जिसको हम बोलते हैं लिनक्स। क्या बोलते हैं? लिनक्स। इसको हम कंपनी नहीं बोलेंगे, हम सब बोलते हैं कंपनी है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बोलते हैं कि हम पता क्या सोचते हैं सब, हम क्या बोलते हैं, ये जो लिनक्स है ना, इसका जो पेरेंट है ना, हेलो, यस। यस सर। लिनक्स है ना जो लिनक्स, इसका जो पेरेंट है ना वो कौन है? यूनिक्स। कह सकते यूनिक्स। हैं, कह सकते हैं बच्चे, कह सकते हैं। मतलब आपने बट बोला वर्ड्स इससे ही आया लिनक्स। हाँ लिनक्स पर यूनिक्स से, बट मैं इसको गलत कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था। बट सब बोलते हैं कि ये लिनक्स जो है ये यूनिक्स का सोर्स कोड यूज करके बना था। ये जो लिनक्स आया है ये यूनिक्स के बीच में से ही निकला है, वो पेरेंट है उसका यूनिक्स। बट ऐसा नहीं था, इसके पीछे कहानी है, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी है। ठीक है, तो लिनक्स के जो टाइप्स थे ना, मैं आपको बताता हूँ कि लिनक्स कहाँ से आया है, बताऊं? यस सर। यस सर। अब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज थी, वाह। एक ना, एक पर्सन था, मैं ना इसको न्यू करता हूँ, एक मिनट रुको, इसको फाइल को न्यू करता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। एक पर्सन था जिसका नाम था लिनस, लिनस लिनक्स। टॉरवर्ल्ड, लिनस टॉरवर्ल्ड। क्या था? लिनक्स टॉरवर्ल्ड। लिनक्स स्टोर। लिनस टॉरवर्ल्ड, वेरी गुड। ठीक है, ये लिनस टॉरवर्ल्ड एक पर्सन था, जैसे आप, जैसे एक आप बच्चे हो, इसी तरह एक ये स्टूडेंट था लिनस टॉरवर्ल्ड। क्या नाम था उसका? लिनक्स टॉरवर्ल्ड। लिनस टॉरवर्ल्ड। इसने ना, इसको एक प्रोजेक्ट करना था, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई आपको एक एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप तो भागे फिरे रहोगे, कभी किसी कोचिंग सेंटर में जाओगे, इंटरनेट से देखोगे, ये करोगे, ऐसा ही करोगे ना। आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो आप तो भागोगे इधर उधर, है ना। यस सर। लिनस टॉरवर्ल्ड को ना एक प्रोजेक्ट मिला। देखिए मैं ना थोड़ा सा ना सब्जेक्ट को ना थोड़ा सा कहानी बना के इसलिए सुनाता हूँ कि आपको ये दिमाग में छप जाए सब्जेक्ट। मेरा यस। थोड़ा सा पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है, नवनीत को वैसे पता है कि मैं एग्जांपल्स दे दे के दिमाग में ऐसे सब्जेक्ट बिठा देता हूँ कि यार ले लग गई समझ, कोई गल नहीं। यस सर, ये समझ आ रही है। हाँ अभी अभी आगे देखो कितना इंटरेस्टिंग होती है चीज, फिर आप बोलोगे ओहो ये है लिनक्स। फिर आप कहीं से भी ना, इंटरनेट से कहीं से भी उठा के देख लेना, वो घूम फिर के वहीं आएगा, घूम फिर के वहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सारा नट शेल बता दिया। नट शेल पता ना क्या बोलते हैं, क्रक्स, निचोड़, यस सर, समरी। यस। हाँ समरी, एब्स्ट्रैक्ट, इन्होंने सब ने घूम के इस यहीं पे आना है, पर असली कहानी यही है, असली कहानी ये है। ठीक है, यस। एक एक पर्सन स्टूडेंट था लिनस टॉरवर्ल्ड, इसको एक प्रोजेक्ट मिला था। ओके। इसने देखा कि यूनिक्स तो पेड है, मतलब यूनिक्स के जो आईबीएम के वर्जन आ रहे हैं, ठीक है, ये जो यूनिक्स जो आईबीएम के वर्जन आ रहे थे वो पेड है, वो उससे मांग रहे हैं $6,000। कितना मांग रहे ओके। हैं? $6,000। मतलब $6,000 ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? बहुत।
सर ज्यादा होते हैं अगर इंडिया की करेंसी के ज्यादा होते अकॉर्डिंग। हैं ज्यादा होते हैं। ज्यादा। ये बच्चा कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है, आपका क्या नाम है बच्चे? राविया, राविया बोल रहे हो ना? यस सर। राविया बच्चे, ये 6000 कितने ज्यादा होते हैं आज की डेट में? बहुत ज्यादा ना? सर अगर हम 1 रुपए के हिसाब से देखें तो अगर $1.95 का है अगर मतलब करेंसी में बहुत ज्यादा हो गया ना, बहुत ज्यादा बहुत है। ज्यादा, ज्यादा। बहुत ज्यादा हो गया ना, बहुत ज्यादा हो गया ना, मानते हो ना? तो बच्चे यस। ये मैं बात कर रहा हूँ 1957 की, मतलब 1969, 19 उधर की बात कर रहा हूँ मैं। इतनी देर तब लगा लो $6000 कितने थे, कि कितने ज्यादा थे। यस लिनस टॉरवर्ल्ड ने ना कंपनियों से बात करी कि मेरा प्रोजेक्ट मतलब हो नहीं रहा, तो आप मेरी हेल्प करिए। वो कह रहे $6000 पे कर दो, हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दे देंगे। ओके। उसने सोचा, वो बड़ा टेंशन में आ गया लिनस टॉरवर्ल्ड, कहता है यार ये क्या हो रहा है, सारी कंपनीज अपना अपना पैसे ले रही है, इससे तो कुछ कोई सीख ही नहीं पाएगा, कोई स्टूडेंट भी नहीं सीख पाएगा, मुझे ये बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, ये क्या करूं मैं। यस उसने ना एक स्कीम लगाई। उसने ना सबको देखा कि सारी कंपनीज अपना अपना टैग लगा के, अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना के वो बेच रहे हैं। यस। तो ये तो उसको वो तो पैसे इतने पे नहीं कर सकता था। कौन? लिनस टॉरवर्ल्ड। लिनस टॉरवर्ल्ड, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक ना एक एक पर्सन था जिसका आपने शायद नाम सुना होगा, एक आपने बुक भी पढ़ी होगी। एक पर्सन क्या? था एंड्रयू टेनेनबॉम, जिसकी कंप्यूटर एंड्रयू। नेटवर्क की बुक आती है। अम, यार इतनी मशहूर है, इतना प्रोफेसर है ये, बहुत ज्यादा बड़ा, इतना प्रोफेसर है, बहुत इंटेलिजेंट प्रोफेसर है, एंड्रयू टेनेनबॉम। ओके। टेनेनबॉम की कंप्यूटर नेटवर्क की बुक आती है, जो बीसीए में भी जिसकी सब्जेक्ट लगा होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। यस यस। ये टेनेनबॉम की एक बुक आती है, वो इन्होंने लिखी थी। ये पर्सन, ये ओके। प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में, आई थिंक में वहां पे थे प्रोफेसर एंड्रयू टेनेनबॉम। उस टाइम पे ओके। जब ये लिनस टॉरवर्ल्ड ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं हमने प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। ओके। एंड्रयू टेनेनबॉम एक प्रोफेसर थे एक यूनिवर्सिटी में, ओके। वो सब्जेक्ट पढ़ाते थे। उन्होंने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम था माइनिक्स। ओके। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो उन्होंने बनाया था, माइनिक्स। क्या बनाया था? बच्चों को माइनिक्स। सिखाने के लिए, जस्ट एक बच्चों को सिखाने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे कोई एप्लीकेशन बना दी, जैसे सुबोध ने एक एप्लीकेशन बना दी गेम की, तो अब वो कोई नहीं बना पाएगा लाइफ में। तो किसका नाम चलेगा, किसने बनाई थी ये? सुबोध ने बनाई थी सुबोध ना। ने। सुबोध का ही नाम आज सुबोध। तक चलता आएगा। फिर फॉर एग्जांपल कि माइनस गेम इसने बनाई थी, वो चलता है। इसीलिए एंड्रयू टेनेनबॉम ने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम था माइनिक्स। माइनिक्स। ओके। लाइनस टॉरवर्ल्ड ने क्या किया, इनसे बात करी। ओके। देखिए ये मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। लाइनेक्स जो है, लिनक्स जो आप पढ़ते हैं ना, ये लिनक्स लिनक्स क्या है, ये क्या चल रहा है। अब मैं धीरे धीरे सारी बात पे आऊंगा, विंडो पे भी आऊंगा। अभी अभी ध्यान से चुप करके सुनते रहिए बस। यस सर। ये बात कर रहा हूँ मैं 1991 की, 1991 की। उसको एक ओके। प्रोजेक्ट बना था जो कि उससे हो नहीं रहा था, ठीक है, इससे। ओके। तो फिर उसने बात करी एंड्रयू टेनेनबॉम से कि सर मतलब कि मेरे को ये प्रोजेक्ट मिला है, तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है माइनेक्स, आप अगर इसमें हेल्प कर सकते हो या आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। और उसने उसने लिनस टॉरवर्ल्ड ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया। ओके। उसने, एक मिनट, उसने ये प्रोजेक्ट उनसे ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया, ठीक है। फिर उसने अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था लिनक्स। लिनक्स। अब समझ लग गई है? ये यस। बेसिकली ये बेसिकली ये किसने बनाया था? लिनक्स जो था वो किसने डेवलप किया था? लिनस टॉरवर्ल्ड लिनक्स ने। टॉरवर्ल्ड। फिर हम बोलते हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो यूनिक्स का कोड उठाया उसने। नहीं, ये इसने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था। स्क्रैच समझते हो? स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से इसने लिनक्स का कोड लिखा। किसने? लिनस टॉरवर्ल्ड ने। इसने यूनिक, ये नहीं है कि यूनिक्स की हेल्प नहीं ली, यस, यूनिक्स की हेल्प ली, उसके सोर्स ओके। कोड की हेल्प ली, उसको पढ़ा, उसको अच्छे से पढ़ा, बट उसके ओके। कोड को यूज यूज किया नहीं किया। तो नहीं किया।
यूनिक्स के कोड को यूज नहीं किया, बट उसकी हेल्प ली, उसको पढ़ा कि ये कैसे काम कर रहा है। उसने कोड किसका लिया? मिनिक्स का। लिनक्स का। मिनिक्स को कंबाइन करके उसने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जिसका नाम था लिनक्स। लिनक्स। पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गई ओके। कि यार ये इस पर्सन ने लिनक्स, टॉरवर्ल्ड ने लिनक्स बना दिया है। इस वजह से नहीं, किसने बना दिया है? नो किस वजह से मतलब कि पूरे हलचल होने लगी? क्योंकि इस लिनक्स टॉरवर्ल्ड ने अपना जो गुस्सा कह लो या अपनी कुछ कह लो कि गुस्सा निकालने के लिए ये कह कि इसने सबकी हेल्प किया। कैसे करी? ये लिनक्स को टोटली फ्री कर दिया और सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसने कोई पेड नहीं रखा कि कोई भी, सब बच्चे इससे सीख सके, सब स्टूडेंट सीख सके, सब टीचर सीख सके। इन्होंने ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रख दिया कि कोई भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकता है और यहाँ पे चेंजेस करके और अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है, टोटली 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 फ्री। फ्री। ओके। सब कंपनीज को हलचल शुरू हो गई कि यार ये क्या हो रहा है, इसने तो नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया और टोटली फ्री। यूनिक्स से भी अच्छा। बच्चे यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यूनिक्स अब देखिए, यूनिक्स से अच्छा क्या कह सकते हो? अब अच्छा या बुरे वाली बात क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ये अपना काम कर रहा है, अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। इसमें फीचर्स ओके। थोड़े ज्यादा हैं, इसमें थोड़े कम है। इसमें ये वाला फीचर है, इसमें ये वाला फीचर नहीं है। तो हमें ये कंपैरिजन नहीं कर सकते, अच्छा बुरा ये नहीं कंपैरिजन कर सकते। कुछ क्वालिटीज, कुछ फीचर्स, कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस हम अगले लेक्चर में बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में बस डिस्कस करने वाले हैं। ओके। पहले ये सब बताओ कि यहाँ तक बोरिंग है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कि ये लाइनें कहाँ से डेवलप हुआ, ये क्या कहानी थी इसके पीछे? क्योंकि मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा ऐसा है कि मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा ये शुरुआत कर देता हूँ। नहीं सर, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके, अब और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलो, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कह सकते हम। लिनक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम हम नहीं कह सकते, जबकि पूरा वर्ल्ड इसको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है, सिवाय एक मोहित सूद को छोड़ के। अब आप बोलोगे ले, हाँ, मोहित सूद इतना इंटेलिजेंट हो गया? नहीं, उसकी वजह है। मैं वजह बताता हूं कि लिनक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहा जा रहा है। अगर उसमें वो एक चीज होगी, आफ्टर देन आप उसको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहोगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब ये क्या है, मैं अब सारा डिवाइड करके बताऊंगा कि विंडोज क्या होती है, लिनक्स क्या होती है, ये क्या है CLI, ये क्या है GUI, ये सारा बताऊंगा। अभी वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए। ओके सर। लिनक्स को हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कह सकते। इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए होल्ड पे रखो, दोबारा आते हैं लिनक्स पे। ओके। गूगल पे ना एक 1975 में 1975 में एक बहुत ज्यादा लहर चली थी। लहर इन द सेंस की बहुत ज्यादा यू कैन से कि एक बहुत ज्यादा भूचाल आ गया था सॉफ्टवेयर में। फ्री 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 जब इसने लाइनक्स का जब चल रहा था ना काम, तो तब ना एक नाम आया था GNU। क्या आया था? GNU का मतलब है कि सारे सॉफ्टवेयर इसमें फ्री मिल जाते थे, हमें कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जबकि कंपनीज जो कुछ थी वो सारे हमें मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने 100 रुपीज का रखा है, तो एक वही सेम सॉफ्टवेयर आप ये राविया बच्चा सर, राविया बच्चे ने बनाया है, ये टोटली फ्री है। कौन सा मतलब कि सॉफ्टवेयर लेना पसंद करोगे? राविया वाला सॉफ्टवेयर ना सब? यस सर। क्योंकि वो तो फ्री है। तो उस टाइम एक हलचल बड़ी चली थी 1975 में, आई थिंक वो ना एक बड़ी लहर चली थी GNU सॉफ्टवेयर की। उसमें सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते थे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। उस टाइम पे लिनक्स ने भी अपना सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया कि ये भी टोटली फ्री है, करो यूज, जिसने करना है वो यूज करो।
उसी टाइम पे कि वो पहले ही उसी उसी टाइम पे क्योंकि वो सॉफ्टवेयर तो हम यूज कर रहे थे, ओके उसी टाइम पे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते थे हम फ्री। लिनक्स भी आ गया बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम भी करो सर इसको भी बट यूज। आपने तो बोला था कि जो आपने स्टोरी बताई वो तो 1991 की है ना। मैं यस बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए, कभी भी आप ध्यान से देखिए 1960s 1920s की आवाज क्यों आती है? उसके पीछे एक एस लगा होता है। मैं राविया ऊपर से पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन। ये देखो राविया, स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है? यस सर। ये मैं क्या लिख रहा हूँ? मैंने फॉर एग्जांपल लिखा 70। 70s। यहाँ पे कुछ ऐसा लगा होता है कई बार। यस सर। ये क्यों लगा होता है आप बताओगे? सिर्फ राविया बोलेगी। इस 90s, अच्छा सुनो सुनो राविया बच्चे, हाँ जी सर। 1970 हाँ जी और सर। 1970s ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? नो और अगर सर। अगर दोनों डिफरेंट तो कैसे डिफरेंट है? अगर दोनों सेम है तो कैसे सेम है? सर 1970 में भी प्रेजेंट टाइम। अच्छा जी ठीक है जी, तो 1970 चला गया। नहीं सर 1970s में भी डिकेड का डिफरेंस हो जाएगा कि वो गुजर गया लॉन्ग टाइम अगो। अच्छा गुजर गया है, फिर तो अगर गुजर गया है तो फिर 1971 क्यों नहीं मैंने लिखा? बताओ बताओ सर बताओ। पता नहीं अब। तो फिर तो यही तो पढ़नी है हमने चीजें। यही तो ओके सर। मैंने राविया बच्चे, सब बच्चे ध्यान सुनो, थोड़ा खाइए बट अच्छा खाइए। हाँ जी। ये नहीं है कि 100% आपने पढ़ लिया है, चलो जी टीचर आए पूछे मेरे से क्वेश्चन, हाँ जी भी व्हाट डू यू मीन बाय दिस, नहीं मैम हमें तो आता ही नहीं है। तो ये ऐसे नहीं पढ़ना है। हाँ जी। चाहे 100 में से 40% पढ़ लीजिए, बट वो ऐसा पढ़िए कि आप आंसर कर सको, अगला बंदा भी खुश, हाँ अभी मैम हमने ये पढ़ा, इसी में से आप क्वेश्चन कर लीजिए पुट, तो फिर मजा है। अब मैं बताता हूँ 90 का मतलब ये जो साल चल रहा है 1970, 1970 का मतलब है 1970 से लेके 1979 तक, एक दशक की बात हो रही है। एक दशक की, 10 साल के बीच में कभी भी वो बात हो सकती है, कभी भी इस दशक में ये सॉफ्टवेयर आया होगा। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये लैपटॉप कब बना था, हम बोलते हैं जनरेशन कब आई थी, 1971 से लेके 1980 तक, यहाँ बोल सकते हैं 1970s में। 1970 एस का मतलब होता है एक दशक, 10 साल के बीच में यस कभी भी आ सकती है। अब राविया या अंकिता बच्चे ने एक एक सॉफ्टवेयर बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपका नहीं नाम लेता, मैं अपना नाम लेता हूँ। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है मोहित टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल, आप समझ रहे हो? ओके सर मैंने बनाया है 2021 में मार्च में इतनी तारीख को, ओके और मैं मर गया। आज से 20 साल बाद एग्जैक्ट यस डेट उनको याद होगी कि हाँ अभी मोहित ने 2021 में मार्च में बनाया होगा? नहीं, किसी को भी नहीं याद होगा। बट वो लिखा गया है, वो हाँ भी इस टाइम, क्योंकि कोई भी आपने जो टेक्नोलॉजी यूज करते हो या बनाते हो, वो उसको टाइम लगता है। आपने शुरुआत कर दी उसको बनाने में, वो नहीं है कि एक दिन में बना दोगे उसको, 2 साल 3 साल 4 साल, वो जो टाइम होता है ना उसको एक दशक का टाइम दे देते हैं हम, एक साल 10 साल का टाइम दे देते हैं। कहने का मतलब, ये जो जीएनयू वाले सॉफ्टवेयर थे ये इस साल में आ रहे थे, जा रहे थे, फ्री फ्री वो चल रही थी, क्या बोलते हैं उसको, एक लहर चल रही थी, यू कैन से। यस ओके इस सर टाइम पे वो फ्री सॉफ्टवेयर चल रहे थे, गूगल के टाइम पे वो जो भी फ्री सॉफ्टवेयर लेना चाहता है ले लो ले लो ले लो। ओके सर अब सुनिए ध्यान से, फिर लाइनेक्स मैदान में उतरा, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैदान में आया। ठीक है लाइनेक्स को हम कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे नहीं बोल सकते कि लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट जब आप देखोगे गूगल पे भी वहां पे लिखा होगा लाइनेक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इसको ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे नहीं हमने बोल देना। लाइनेक्स प्लस जीएनयू प्लस कर्नल। कर्नल का आपने नाम सुना होगा, बट मैं इस लेक्चर में अभी नहीं बताऊंगा कर्नल क्या होता है, ये मैं डीपली इसका एक लेक्चर लूंगा कि कर्नल क्या है, क्यों सब जो लोग कर्नल 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 बोलते रहते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग किसी को भी नहीं पता। जैसे मैंने आज सारा लिनक्स के बारे में बताया, इसी तरह कर्नल का थोड़ा सा, सॉरी, कर्नल का थोड़ा सा ओके,
ओके, कर्नल का मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज है। कभी आपने वर्ड सुना कर्नल का? नो सर। कर्नल का नाम नहीं सुना? नो सर। बच्चे बीसीए में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है? यस सर। रवनीत पुत्र, रवनीत बच्चे, सो गई है, चलो जी। यस सर, पढ़े ना। अब मनीष, यस सर, पढ़ा यस हुआ है। सर। मनीष आपने कभी कर्नल का नाम सुना है? वो फौज नो वाले, सर। वो आर्मी वाले का, सच में नहीं सुना? नो सर। ओ माय गॉड। मैं कुछ ज्यादा ज्यादा तो नहीं ऊंचा चल रहा कि आपको ये समझना लग रहा हो कि मैं ज्यादा हाई फाई पढ़ा रहा हूँ? नो नो सर। सर, ऐसा नो नो सर। सर। तो यार समझ आपको लग नो रही। सर, पढ़ा हुआ है। हाँ पढ़ा कम हुआ। ये राविया ऊपर बड़ा अच्छा बच्चा लग रहा है मुझे। राविया बच्चे आप बताइए कर्नल क्या होता है? सर कर्नल मींस के इन्वायरमेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। चलो ठीक है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसके बारे में मैं ही बताऊंगा। थैंक यू। चलिए ठीक है, मैं इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले लिनक्स कंप्लीट कर ले, ठीक है? ओके। अब लिनक्स को हम अकेले को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं नहीं कहते। नहीं नहीं कहते, नहीं बोल सकते। लिनक्स प्लस सॉफ्टवेयर प्लस कर्नल, ये सब पैकेज को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी गुड। अब समझ लगी है कि ये क्या खेल चल रहा है? यस सर। हाँ जी सर। ओहो, अच्छा। अब सुनो ध्यान से, अब आपकी स्क्रीन पे ये देखिए क्या आएगा। लिनक्स आ गया मैदान में, ठीक है? लिनक्स ओके। लिनक्स 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 सारी जगह लिनक्स होने लग पड़ी, ठीक है? ओके। सब पर्सन्स ने लिनक्स डाउनलोड करना शुरू कर दिया, सब कंपनीज ने लिनक्स डाउनलोड करना शुरू कर दिया, हाहाकार मच गई, ठीक है? ओके। कंपनीज ने अपने अपने लिनक्स बनाने शुरू कर दिए। हुआ क्या? उन्होंने पेड बनाना शुरू कर दिया फिर से। हाँ, RHEL आपने सुना होगा, रेड हैट एंटरप्राइजेज एंटरप्राइजेस। लिनक्स। रेड हैट लिनक्स कहते हैं ना। तू कौन सा लिनक्स यूज कर रहा है अपने कंप्यूटर पे? भाई मैं तो रेड हैट यूज कर रहा हूँ। कई बार आपने सुना होगा फिडोरा Yes. लिनक्स आ गया। एक्चुअली में आप इसको कंपनीज नहीं बोल सकते, यू कैन से ये पर्सन थे, ग्रुप ऑफ टीम। ओके। इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, इन्होंने इनका कोड चुराया नहीं सकता क्योंकि ओपन था, कोई भी चुरा सकता था, कोई भी देख सकता था। इन्होंने ये तो कंपनी है, रेड हैट तो कंपनी है, चलो ठीक है, ये तो कंपनी है। रेड हैट ने वो चेंजेस करके अच्छे अच्छे फीचर्स डाल के अपना पेड एंटरप्राइज वाला जो है पेड एडिशन है, ये तो पेड इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। बट सब बच्चे ध्यान से सुनिए, रेड हैट वालों ने क्या बोला? भाई हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करिए, रेड हैट आपको हम सर्विसेज फ्री देंगे। मैंने बोला सर कौन सी सर्विसेज फ्री दोगे? भाई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी खराबी आती है, कोई भी आपको समझ नहीं लगती है, आपकी कमांड नहीं चलती है, कुछ भी नहीं चलती है, हम बैठे हैं आप पे। अच्छा ठीक है, तो इनकी ज्यादा कॉस्ट भी नहीं थी, बट फिर भी पेड थे ये, आप इतना समझने की बात करिए। फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया लिनक्स में, डेबियन। क्या आया? डेबियन। ये ना थोड़ा सा हाई फाई वर्ड्स है, मैं थोड़ा सा लेवल ऊंचा करके पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा अप टू डेट रहिए, अपग्रेड रहिए। ये नहीं कि आप बीसीए वाले बच्चे नहीं हो अब आप, ठीक है? हो सकता है कि मेरा Okay, पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट पढ़ना तो पड़ेगा ना प्लीज बच्चे। नो सर, आ रहा ठीक है, समझ। ठीक है, अच्छी बात है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में उतर आए जो कि पेड होने शुरू हो गए। कुछ ज्यादा नहीं, सारे नहीं मैं कह रहा, कुछ पेड होने शुरू हो गए, कुछ फ्री थे। ये फिडोरा फ्री है, ये डेबियन भी फ्री है, मैं ये नहीं, ये पेड है, ठीक है? ओके। ज्यादातर फ्री थे। अदर्स में भी आने लग पड़े, अदर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आने लग पड़े, जैसे आपका उबुंटू। वर्ल्ड में, हेलो, Yes, sir. यस सर। वर्ल्ड में 3rd नंबर पे ये आता है उबुंटू। थर्ड Yes. ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरा इतना यूज होता है, 3rd नंबर पे उबुंटू। टुबुंटू ये आप नहीं, आप मैं मजाक मत करो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बड़े पावरफुल। मेरे लैपटॉप में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, आपको पता है? मेरे लैपटॉप में, आपको मैं दिखाऊंगा, मेरे लैपटॉप में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं। एक चल रहा है विंडोज 7, एक चल रहा है उबुंटू ओके। 18.05 वाला वर्जन। एक था सेंट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, Yes, sir.
कहने का मतलब है लिनक्स के बाद ये टाइप्स आनी शुरू हो गई, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आने शुरू हो गए। जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में वो जान रहा होगा कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं। नहीं पता लग रहा। एक और आया Amazon Linux। क्या आया? Amazon। Yes, sir. Amazon Linux, उसने भी अपना निकाल दिया भाई। ठीक है, सारे अपना निकाल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम भाई। ये लड़के की आवाज आ रही थी अभी। आपका क्या नाम है? Sir, Simrat? सिमरत। सिमरत बच्चे, आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। आप क्या करोगे? लिनक्स डाउनलोड करोगे। Yes, sir. आप 2 महीने लगाओ, 8 महीने लगाओ, 10 साल लगाओ या कितने, आपने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर देना इस कोड को देख के। यस, इट्स पॉसिबल, मतलब ये कर सकते हो आप। इसी तरह Yes, ये sir. सब पर्सन ने, ये सब कंपनीज ने ऐसा करना शुरू कर दिया। Okay, Yes, sir। sir. एक बड़ा ही ना मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम है, शायद आपने सुना होगा। शायद वो किस काम के लिए आता है बताऊं आपको? काली Yes, sir। काली लाइनेक्स। Yes, sir. मैंने यूज किया हुआ है सर। अरे वाह, काली ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपने सुना हुआ है? ये No, Yes, sir. sir। ये Preferably for ethical hacking. राइट राइट राइट। ये बेसिकली हैकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, काली ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो Okay। काली ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये तो बड़ा डिफिकल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब इसमें बड़े कमांड्स और बड़ी डिफिकल्ट है। इसको कोई जल्दी हैक नहीं, ये बना ही ऑपरेटिंग सिस्टम हैक करने के लिए। अगर ये किसी ने, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी को चलाना आता ना, तो ये तो डेफिनेटली किसी ना किसी बंदे को, किसी के बंदे कंप्यूटर को हैक आराम से कर सकता है, अगर किसी को काली ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ये बड़े Okay। हाई फाई ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये समझ लग रही है कि ऊपर से जा रहा है? प्लीज बताइए। सर ये तो समझ आ गया। अब लिनक्स पे थे ना? हाँ, ये लिनक्स है। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी लिनक्स है। ये सारी लिनक्स चल रही है। अब लिनक्स के आगे वर्जन्स आ गए हैं ना, लिनक्स के टाइप्स आ गई है, लिनक्स के टाइप्स, लिनक्स के यू कैन से फ्लेवर्स आ गए आगे से, कि ये Yes, भी sir। लिनक्स है, ये भी लिनक्स, ये फेडोरा लिनक्स है, ये डेबियन लिनक्स है, ये अमेजोन लिनक्स है, ये उबुंटू लिनक्स है, ये टुबुंटू लिनक्स है, ये सेंटोस लिनक्स है, ये काली लिनक्स है। ये सारे लिनक्स के वर्जन है अब। Yes, sir। ठीक है, Okay। अब आते हैं अब पॉइंट पे। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? No, No, sir। sir. वेरी नो गुड। सर। अब यहाँ पे एक मैं लाइन खींच रहा हूं, और लाइन पता लग रही है? Yes, sir। Yes, sir. चलिए, एक तरफ मैं लिख रहा हूं CLI, एक तरफ लिख रहा हूं GUI, एक तरफ मैं लिख रहा हूं CUI, और एक तरफ लिख रहा हूं ऑब्वियसली GUI ही रहने दो, इसको नहीं हम चेंज करेंगे। Okay। अब ये यार, ये सर क्या लिख रहे हैं, हमें तो समझ नहीं लग रही, पता नहीं क्या पढ़ाई जा रहे हैं सर। सिलेबस पकड़े और व्हाट इज लिनक्स हमें पढ़ाए, और पीपीटी सामने रख दे और पढ़ाना शुरू कर दे, हम याद कर लेंगे और हम पेपर दे देंगे, दैट्स इट। यार प्लीज ऐसे मत पढ़ा करो, प्लीज। उसको पहले बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश कर लिया करो कि ये सब्जेक्ट दुनिया में आया क्यों। Okay, sir। Yes, sir. बहुत साल पहले CLA, जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ अभी, पहले विंडोज थोड़ी ना थी 1969, या सी लैंग्वेज ये वो, जब 65 79 की बात कर रहा हूँ, तब ये इन चीजों की बात होती थी, इन CLI CUI। अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ। CLI मींस कमांड लाइन इंटरफेस। क्या? Command line interface। CUI मीन कमांड यूजर इंटरफेस। क्या मतलब? कमांड यूजर। user interface। अभी GUI को भूल जाओ। अभी इसको मैं ना स्क्रीन पे, सॉरी, हाथ रख रहा हूं, मुझे तो पता नहीं आपको हाथ दिख रहा है नहीं दिख रहा, सॉरी। GUI को अभी भूल जाओ, ठीक है? अभी Okay। फोकस इस पे करो, ठीक है? बहुत साल पहले, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि लिनक्स यूनिक्स, ये बात कर रहा हूँ ना, ये Yes। सारी जो चीज थी ना, ये कमांड बेस्ड थी। क्या थी? Command Command। base। कमांड बेस का मतलब होता है कि सारा जो आपने फोल्डर कॉपी करने हैं, कोई मूवी कॉपी करनी है, कोई फोल्डर को रिप्लेस करना है, रीनेम करना है, आपको कोई पेन ड्राइव लगा के कोई कॉपी करना है कुछ चीजें, या आपने कोई प्रिंट करना है, वो जो सारी चीजें थी ना, एवरीथिंग, वो आपको थ्रू कमांड के जरिए करवानी पड़ती थी। मतलब कि Okay। जैसे फॉर एग्जांपल आज क्या करते हो,
आज आपके सर घर पे कंप्यूटर होंगे, आपने क्या करिए, ओ यार नई पिक्चर आई है ना, चलो जी हमें नई पिक्चर दे दो, ले ये लो दंगल पिक्चर एक नई है आमिर खान की, ये लो भैया ये पेन ड्राइव में पिक्चर ले लो और कॉपी कर लो। उसने फटाफट पेन ड्राइव लगाई, राइट क्लिक किया, कॉपी किया और वहां पे जाके पेस्ट कर लिया, इतना है ना। आजकल तो ऐसे ही होता है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, बहुत साल पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। आपको एक ब्लैक स्क्रीन होती थी, क्या होती थी? ब्लैक स्क्रीन। ब्लैक स्क्रीन, जिसको हम बोलते थे कमांड प्रॉम्प्ट। Yes. यस सर। हमें लग रही है सारा दिन हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे हमने कमांड लिखनी, कॉपी दिस फोल्डर, ये फाइल, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे, ये गलत लिख रहा हूं मुझे पता है, बट मैं ऐसे बता रहा हूं F2G, तो ये सारी जो सारी फाइल्स थी, ये सारी कॉपी कहां पे हो जाएंगी? जी में। Yes, sir. मैंने कोई फोल्डर्स देखने हैं, मैंने लिखना LS, लिस्ट देखनी है तो मैंने LS प्रेस कर देना है। अब मैंने यहाँ पे कोई क्रॉस का बटन थोड़ी ना था कि मैं यहाँ पे क्लिक करता और बाहर आ जाता, नहीं, मैंने यहाँ पे लिखना था एग्जिट, तो फिर उसने वो विंडो से बाहर आना था। सो कहने का मतलब एवरीथिंग, यू कैन से Yes. ईच एंड एवरीथिंग एंड यू कैन से सिंगल थिंग तक, सारा जो था काम कमांड बेस्ड था। हमने कोई सॉफ्टवेयर, हम, अच्छा मेरी बात सुनो, सिमरत, Yes, sir. सिमरत आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, आप हाँ जी। गूगल पे गए और लिखा वहां पे पबजी, सॉरी गेम है, Yes. वो करना है, तो आप डाउनलोड कर लोगे? इज पॉसिबल? गूगल से नहीं सर, नहीं वो नहीं, कहीं से भी, आगे। ओहो मेरे कहने का मतलब कहीं से भी, ओ यार Yes, कहीं से भी प्लेटफॉर्म से Yes, sir. Yes, sir. It is यू कैन possible. डू इट और नॉट? Yes, sir. I can do it. ओके, तो भाई पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ऐसे नहीं होता था, बहुत साल पहले ऐसे नहीं होता था। हाँ, कैसे होता था? हमें यहाँ पे पूरी कमांड लिखनी पड़ती थी, डाउनलोड AWT पैकेज या कुछ ऐसा लिख के, फिर वो इंस्टॉल करना पड़ता था सॉफ्टवेयर फ्रॉम यहाँ से उस इस वेबसाइट से, फिर हमें उसको एंटर प्रेस करते थे, फिर हमें वो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांगता था, फिर हमने उसको एंटर प्रेस करना। वो आज भी अभी मैं करके दिखाऊंगा, आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर्स में जब भी मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। तो हमें कोई भी सॉफ्टवेयर या गेम डाउनलोड करनी थी, हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़ती थी, कमांड लिखनी पड़ती थी, तो हमें फिर ऐसे करना पड़ता था। तो आप बोलोगे Okay. सर इट्स वेरी डिफिकल्ट, हाँ ऑब्वियसली डिफिकल्ट था, अब भी है। यस तो सर। ऐसे ही फिर डाउनलोड हो जाते थे सॉफ्टवेयर। आजकल क्या आता है इसमें, हमें क्या आता था, जैसे CMD कमांड प्रॉम्प्ट पे हम सारा काम करते थे, इसमें क्या आता था, यूनिक्स आती थी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, लिनक्स आती थी, क्योंकि ये सारे जो है, अब पता चला आपको ये क्या है, ये सारे जो है उबुंटू, Yes. उबुंटू, सेंटोस, काली 9X, ये जो सारी जो चीजें हैं, ये अब क्या है, सारी कमांड बेस। वेरी Command गुड। based. ये सारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किस जगह पे आके रुकते थे? कमांड। कमांड Command बेस। का। मतलब कहने का मतलब, इस अगर आपने कहीं पे भी आपको बोलने में सुना है ना, किसी टीचर ने, किसी बच्चे ने, किसी बड़े ने, किसी बूढ़े ने, भाई मैं तो लिनक्स CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। अच्छा सर ये तो कमांड बेस होता है, अच्छा आपको कैसे पता? मैंने पढ़ा था मोहित सर से। समझ लग गई है? ये Yes, sir. इसको Yes, हम sir. कमांड यूजर इंटरफेस भी बोल सकते हैं और कमांड लाइन इंटरफेस भी बोल सकते हैं। क्यों इंटरफेस? क्योंकि उस टाइम सामने बैठ के ब्लैक स्क्रीन पे हमने सिर्फ कमांड ही लिखनी होती थी, ब्लैक स्क्रीन पे के ऊपर, नहीं Yes समझे? sir. Yes, Yes sir. sir. इसीलिए हम उसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। हमारा इंटरफेस ब्लैक स्क्रीन पे था, बोर हो जाते थे सारा दिन, कमांड 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 कमांड। Yes sir. किसी बच्चे ने आया, सर प्रिंट निकाल दो, मैंने कमांड लिखी, प्रिंट फ्रॉम दिस फोल्डर एंड दिस फोल्डर एंड दिस फाइल, एंटर, फिर पेज बाहर आता था। बट टाइम चेंज हुआ, हेलो, Yes, Yes sir. sir. टाइम चेंज हुआ, Okay. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आना शुरू हुआ, डेवलप Yes. हुआ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या हुआ, हमने ये सामने ये देख रहे हो, ये कलर्स, यस Yes, sir. सर। Yes ये sir. देख रहे हो, ये ब्रश देख रहे हो, ये रबड़ देख रहे हो, वाओ, चलो ये रबड़ यूज करते हैं, चलो ये देखो, वाओ ये तो रबड़ भी यूज कर रहे हैं। बट कमांड लाइन में ऐसा कुछ नहीं था, ये तो Yes. ग्राफिकल यूजर Yes, इंटरफेस sir. में आपको आया, नहीं समझे?
यस सर, आगे समझ। ये सर समझ गए हैं। हाँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या कि आपको इंटरफेस अब बड़ा अच्छा यूज अपना पीपीटी अच्छा सब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, पीपीटी नजर आती है कितनी ब्यूटीफुल, यस सर, वो yes, कैसे sir. डिजाइन से कुछ घूम के आती है, आपको फोल्डर नजर आते हैं, यस Yes, सर, आपको sir. फाइल्स नजर आती है, यस सर, Yes, sir. आपको आइकन्स नजर आते हैं, आपको अब डिलीट कर, अच्छा भाई ये फाइल डिलीट करना, ले ये इसमें क्या डिफिकल्ट है, राइट क्लिक किया, डिलीट किया, एंटर प्रेस किया, लो जी डिलीट होगी फाइल। तो ये इंटरफेस बहुत अच्छा आ गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या आया? विंडोज आई, क्या आई? विंडोज, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आई, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आई, जैसे विंडोज मी, एक विंडोज मी आती थी, मैंने यूज की हुई है विंडोज मी, शायद आप लोगों ने यूज की कि नहीं की। जी सर, विंडोज 7, Oh, विंडो sir. एक्सपी, यस sir. सर, विंडोज 6 के 7, आई डोंट नो, इतना पुराना मैंने यूज किया, मुझे याद भी नहीं है, सॉरी। विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, sir. 10, ये जो सारी विंडोज थी ना, ये सारी क्या है? ऑपरेटिंग Graphical सिस्टम। user ऑपरेटिंग से ऑपरेटिंग सिस्टम graphical पहले कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग और ये क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। कोई विंडोज हम 7 करते हैं इंस्टॉल, तो सामने वो आइकन घूमते हैं, उसके वो जो माइक्रोसॉफ्ट का साइन नजर आता है, फिर विंडोज शुरू हो जाती है, फिर वहां पे लिखा होता है स्टार्ट, वहां पे आप क्लिक करते हो, वहां पे माई कंप्यूटर पे जाते हैं, वहां पे कितना सुंदर सुंदर लिखा होता है, स्क्रीन सेवर्स भी आते हैं, वॉलपेपर्स भी आते हैं ना। यस यस Yes, sir. बट बहुत साल पहले यहाँ पे ये चीजें नहीं नहीं थी. होते थे। नहीं थी। अब जब हम लिनक्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम उबुंटू यूज करते हैं, उबुंटू में उन्होंने ये प्रिविलेज दे दी है कि हाँ भी आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप यूज कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब Okay. फोल्डर्स देख सकते हो आप, माई कंप्यूटर में भी जा सकते हो आप, ये भी देख सकते हो, वो भी देख सकते हो। हाँ, इस पे जो सारा काम होगा, वो कह रहे हैं लिनक्स तो कमांड लाइन इंटरफेस है ही है, बट ये जो सारा काम होगा वो कमांड लाइन होगा, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल। हम सारी जो कमांड्स यूज करेंगे, सारा काम करेंगे, वो टर्मिनल पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? Terminal. टर्मिनल पे सारी कमांड्स रन करके देखेंगे। ठीक है? यस सर, नहीं समझ लगी, या मतलब कि थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर तो नहीं हो गया? No, sir. तो ये डिफरेंस था कमांड लाइन इंटरफेस में एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। सो लाइनक्स की ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए कि लाइनक्स क्या था, क्या लाइनक्स क्यों आया लाइफ में। तो एक ना लाइन बहुत बोली जा, यार ये पिछली बार यार ये पेन कहाँ से आता है, मुझे तो पता ही नहीं है पेन कहाँ से आता है, ये तो पेंसिल कहाँ से आ गई, ये ब्रश यहाँ से, हाँ ये ठीक है, ओके ओके गुड। मैं पेंट ज्यादा चला नहीं पाता। ओके, हेलो, मैं कहाँ पे था? यस सर, हाँ, Sir, Linux पे थे. लिनक्स पे। लिनक्स। सो ना लिनक्स पे ना एक लाइन बहुत बोलते हैं लोग, लिनक्स इज नॉट अ, Operating. जैसे लिनक्स इज कर्नल, इसको बोल, ये सॉरी एक मिनट, सॉरी ये, अब हम ना जब भी आप थ्योरी पढ़नी शुरू करोगे ना, क्योंकि ये सारा थ्योरी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा, तो प्रैक्टिकल बाद में अभी शुरू होंगे, अभी नहीं होंगे। Okay, थ्योरी पहले तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको सारा क्लियर कर दूंगा। लिनक्स इज अ, Kernel. वेरी गुड, कर्नल, लिनक्स इज अ कर्नल। कर्नल। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है कि लिनक्स, अभी मैंने कर्नल की डेफिनेशन नहीं बताई क्योंकि इसका अलग से मैं एक लेक्चर लूंगा, फिर आपको एक धीरे से बताऊंगा कि ये मतलब कर्नल क्या होता है। ठीक है? कर्नल KERNEL, कर्नल, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लाइन क्लियर है अब सबको? बट मैंने अभी कर्नल के बारे में नहीं बताया, वो क्यों था, कहाँ पे था, इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर से क्या लेना देना है, फिर वो लिनक्स कब आया था, वो मैं अब अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। क्योंकि अभी Okay, मैं sir. अब ये मत समझो कि मोहित सर ने आज ही पढ़ाना शुरू कर दिया है, आज ही सिर पे इतना बोझ डालना शुरू कर दिया, नहीं, मैं ऐसे नहीं कर, जितना समझ आया उतना समझिए आज। Okay, तो sir. लिनक्स को हम सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलते, बट कुछ लोग बोलते भी रहते हैं, बट वो गलत नहीं है। लिनक्स में GNU और कर्नल जब होंगे, ये दोनों चीजों का मेल होगा, तब हम इसको लिनक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, अदरवाइज इसको लिनक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। मतलब कि लिनक्स में GNU भी होगा
और कर्नल भी होगा, तब ही ये कहलाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा कि कर्नल का क्या रोल है, ठीक है। ओके सर। सेकंड जो है, मैं यहाँ पे बोल दूं, मैं लिख नहीं पा रहा क्योंकि वो लाइन लंबी होगी। सब Okay. बच्चे कॉपी पे नोट करिए। लिनक्स इज नॉट अ यूनिक्स। लिनक्स इज नॉट अ। लिनक्स इज नॉट अ यूनिक्स डेरिवेटिव। ओके। लिनक्स इज नॉट अ यूनिक्स डेरिवेटिव। Derivative. इट वाज रिटन फ्रॉम स्क्रैच। मैं रिपीट कर रहा हूं, लिनक्स, मैं सारे नोट्स आप सुनो बच्चे, सुनो, हेलो, यस यस सर। सर। आप घबराइएगा मत। मैं आपको सारे नोट्स चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कर दूंगा, घबराइएगा मत। आपको पीपीटी चाहिए होंगी, सब दे दूंगा। बट वो फायदा तब होगा जब आप पहले समझ लोगे कि लिनक्स चीज क्या है। हेलो 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 हेलो। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो। यस सर। यस यार, यस सर। सर अब आई है। ये क्या हो गया था बीच में, क्या हो गया था? नहीं सर, पता एकदम नहीं, से। वो अपने आप ही, मेरे ख्याल से लाइट तो 1 मिनट के लिए गई थी, वो अपने आप ही, वो पता नहीं क्या हो गया उसको। मेरे यस को लगता सर। है मेरे को लगता है वो भी बोर हो गया कि मोहित सर पढ़ाना शुरू करके बस अभी अभी अपनी पूरी जिंदे पे है। नहीं सर, वो नेट कनेक्शन स्लो हो गया होगा। मुझे लगता है, सॉरी सॉरी फ्रॉम माय साइड, आई अपोलोजाइज, सॉरी। कोई बात इट्स ओके सर। मैं कहाँ पे था, मैं भूल जाता हूँ। सर इट वाज रिटन, आप सर लाइन लिखवा रहे थे कोई। थोड़ा लाइन, मुझे ना लाइन बोलना, मैं यूनिक इज लाइन भूल नॉट अ गई। सॉरी, लिनक्स इज नॉट अ, यूनिक यूनिक्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। हाँ हाँ, यस 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 यस, लिनक्स इज नॉट अ यूनिक्स डेरिवेटिव। आगे क्या लिखवाया मैंने? इट इट वाज वाज। रिटन फ्रॉम स्क्रैच। हाँ, ये कौन सा बच्चा सिमरत है? सिमरत, यस सर। सिमरत, इस लाइन का मतलब समझाओगे प्लीज? कि सर लिनक्स इज नॉट डेराइव्ड, मतलब लिनक्स को यूनिक्स से निकाला नहीं गया या उसका पार्ट नहीं है, इसको फ्रॉम स्क्रैच डेवलप किया गया। मतलब स्क्रैच सर का मतलब? सर स्क्रैच मतलब बिल्कुल जीरो से। वेरी गुड, शाबाश। ये कहने का मतलब यही, जो मैंने आज जो आपको वो हिस्ट्री बताई है ना, जो लाइनक्स की जो बताई है, यस। अब आपको, यस सर। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब आप बोलो सर इसका फायदा क्या होगा जो आपने ये सारा पढ़ाया आज? जब आप नोट्स पढ़ोगे ना, तो ऐसे लाइंस क्लियर होंगी, ऐसी लाइंस क्लियर होगी, वाओ, समझ यस गए? सर। तो ये यस फायदा सर। है पहले टॉपिक समझने का। मैं यहाँ पे ना, मेरी बात सुनो, एक बात बताऊं, सच बताऊं? यस यस। सर। चलिए ये स्क्रीन पे देखिए, अब क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, 1 मिनट वेट करिए, मैं बताता हूँ आपकी स्क्रीन पे मैं क्या क्या लेके आने वाला हूँ। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है। सर वेलकम टू पीपीटी है। लिनक्स। ये पीपीटी है ना, ये मैं पीपीटी खोल के बिठा देता आपको। ये लाइनक्स इज द सिंपलेस्ट टर्म, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाट इज लिनक्स एंड ये वो, मैं दिखा सकता था, ये हिस्ट्री ऑफ लिनक्स, ये देखो, यस यस। ये बिफोर लिनक्स। आप बोर हो जाते। मैंने यस सोचा सर, नहीं, ऐसे ज्यादा समझ आएगा। मैंने पता क्या सोचा, मैंने कहा नहीं, इनको एक कहानी बना के, एग्जैक्ट वाली कहानी, अच्छी वाली कहानी, फिर समझाते हैं। अब चाहे मैं पीपीटी पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं, अगर मैं ये पीपीटी आपको दे दी ना, सिर्फ आप एक बार पढ़ लिया ना, तो यस। आपको 101% क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा ना, जो मर्जी कह देना मुझे, और बताओ, यस सर। ठीक है? तो इसी वजह से मैंने आज थोड़ा सा ना आपको इस तरीके से समझाया, इस तरीके से मैंने पढ़ाया है। मैं तो वैसे ऐसे पढ़ाता हूँ कि सामने मैंने वो खोल के नहीं रख देनी पीपीटी, तो आप घबरा जाओ, है फिर हमें पढ़ना पड़ेगा ऐसे लाइंस पढ़, नहीं, वो तो पढ़ लोगे यार। आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, आप तो इंग्लिश आती है आपको, लाइंस तो मैं आप, अच्छा मेरी बात सुनो, व्हाट इज लिनक्स, आप नेट से लाइन उठा के तो आप पढ़ लो, वो तो आप भी कर सकते हो। बट यस असली में कहानी क्या चल रही है पीछे, वो तो हमें समझनी पड़ेगी ना। यस। यस यस ठीक यस है, सर। ओके। सो इट वाज रिटन फ्रॉम स्क्रैच।
जो वो जो क्या लाइनस टॉरवर्ल्ड था, लाइनस टॉरवर्ल्ड ने क्या किया, जीरो से कोड लिखना शुरू किया। उसने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, कहीं से चुराया नहीं, सिर्फ उसने स्टडी की कि ये करते क्या है यूनिक्स वाले, ये करना क्या चाहते हैं। उन्होंने अपना एक लिनक्स बना दिया। कहाँ से, किसकी हेल्प लेके, माइनेक्स की, जिसने एंड्रयू टेनिबॉम ने बनाया था, उससे हेल्प करी, उसके साथ उसने मीटिंग करी, उसकी हेल्प से, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से अपना एक नया डेवलप किया ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम था लिनक्स। और लिनक्स को मार्केट में फ्री बेच दिया कि सब, अगर मैं मतलब कि नहीं पैसे दे सकता था $5,000-6,000 यूनिक्स वालों को, तो कोई बच्चा ऐसा, कोई गरीब या कोई Yes, पुअर yes. बच्चा मतलब कि सीखने से रह ना जाए, इसलिए मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री रखूंगा जिसमें सारी दुनिया के बच्चे, सारे लोग मेरे इस लिनक्स को यूज कर सके, कुछ सीख सके, कुछ बन सके। नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो एक और लाइन आप नोट कर सकते हो प्लीज, Yes, sir. प्लीज करिए। अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज द, मैं धीरे धीरे लिखाऊंगा, कोई बात नहीं। अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज द, a Linux distribution is the Linux kernel. I repeat, a Linux distribution is the Linux kernel and a collection of software that together create an operating system. मनीष कुमार मेरे से बात करे प्लीज। मनीष कुमार। यस सर। मनीष कुमार बच्चे, जो मैंने समझाया आज वो 0.1% समय लगा? यस सर। अच्छा, मतलब कि 0.1% समय लगा उससे, मतलब नहीं सर, ज्यादा लगा है सर। या झूठ नहीं बोलना, पक्का ना? सही सर। अच्छा, मैं सोचा कि मैथमेटिक्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 0। हाय रब्बा। राविया बच्चे, हाँ जी सर। मैथमेटिक्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? सर 0.0 समथिंग होता है। सिमरत आ जाओ यार, तुम अनम्यूट करके बैठे हो, बात कर लो। अंकिता, Yes, sir. मैथमेटिक्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? यस, राइट। माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा नंबर होता है, 0 नहीं छोटा नंबर होता, माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा नंबर होता है मैथमेटिक्स में। आपको पता ही नहीं है? देखा, आज कुछ बड़ा कुछ सीखने को मिला है। लग Yes, गया sir. पता? Yes, Yes, sir. sir. मैथमेटिक्स में सबसे छोटा नंबर आज तक जो माना गया ना, वो है माइनस इन्फिनिटी। Okay. ठीक है, मुझे लगता है उतना समय लगा होगा। आज मैं इसीलिए बोल रहा था कि जो मैंने आज पढ़ाया कहीं माइनस इन्फिनिटी तो नहीं पता समय लगा? No, sir. कि बिल्कुल ना समय No, लगाओ। sir. ओके, मैं ना मजाक करते करते साथ में ना कुछ इंफॉर्मेटिव जो चीजें होती हैं समझने वाली, वो भी बताता Yes, रहता हूँ साथ में, ठीक है? Yes, sir. चलिए, मेरी बात हो रही थी मनीष के साथ। मनीष बच्चे, यस सर। ये जो मैंने लाइन लिखवाई है, मुझे पता है आपने नहीं लिखी होगी, बट फिर भी इस लाइन का मतलब क्या है बता सकते हो? सर लिखे हैं सर। अच्छा, वेरी गुड, मुझे पता था, आप बड़े अच्छे बच्चे हो। प्लीज इसका मतलब समझाइए मुझे, इतनी पता नहीं लग रहा है ये लाइन का मतलब क्या है, समझा सकते हो प्लीज? सर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिनक्स कर्नल। डिस्ट्रीब्यूट किया है सर। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। हाँ, मतलब इसके साथ ये मतलब कि बना हुआ है, इसको मतलब मिला के बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि ये उसको भी यूज कर रहा है, ये उसको भी यूज कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कह सकते हो, या एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट है, ये उसको भी यूज कर रहा है, वो उसको भी यूज कर रहा है, इकट्ठे नहीं है पर डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब वो उसमें निकला हुआ है, वो उसमें निकला हुआ है, यस सर। कह सकते हैं। आगे, कर्नल एंड कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट टुगेदर। बस हमेशा एक चीज सब बच्चे ध्यान करिए, गौर कीजिए, जब भी कोई आप इंग्लिश की कोई लाइन बोलते हो ना, तो एकदम से नहीं सारी लाइन बोल देनी। जहां पे कोई कॉमा है या फुल स्टॉप है, बस स्टॉप, फिर उसका मीनिंग पढ़ो,
समझो फिर आगे बढ़ो। हाँ जी बच्चे प्लीज मनीष। यस सर। कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट टुगेदर मतलब मतलब कलेक्शन मतलब कलेक्ट करना सर, और सॉफ्टवेयर क्या सॉफ्टवेयर को क्या कलेक्ट क्या करना मतलब? टुगेदर के मतलब नहीं जानते हैं सर। अच्छा ये कह रहा है मैंने बताया तो था यार GNU प्लस कर्नल फिर ही हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, कुछ बताया नहीं था, याद आया? यस सर। तो यही तो लाइन उसने इंग्लिश में बोल दिया, मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया है, उसने इंग्लिश में लाइन लिख दी है। बताओ बच्चों ये लिखेगा? यस सर। यस सर। बच्चे जो मैंने वहां पे समझाया लिनक्स प्लस GNU GNU प्लस कर्नल। प्लस कर्नल, अब ये तीनों का अगर पैकेज होगा तब ही हम लिनक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नहीं। बट कई बोलते हैं लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो इज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो इज ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई रुक जाओ। लिनक्स को अकेले ऑपरेटिंग सिस्टम मत बोलो, उसके पीछे कोई ना कोई बात छिपी है, ये बात छिपी थी, समझ गए? यस 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 सर। सर। वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर से यस एंड कर्नल से, कर्नल के कर्नल। साथ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, तभी लिनक्स को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नहीं बोल वेरी सकते। गुड, शाबाश। चलिए आपकी स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? लिनक्स इज कुछ नहीं। लिनक्स तो दिख ही नहीं रहा मेरे को, तो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, यस सर। ब्लैंक नॉट व्हाइट ब्लैक, स्क्रीन सर, व्हाइट स्क्रीन। वाइट स्क्रीन। हाँ कोई बच्चा बोल रहा था कुछ, हाँ जी प्लीज। यस सर। यस सर। सर आपने जितना भी आज समझाया, तो जी स्टार्टिंग में आपने बताया था कि जैसे डेनिस रिची और कर्नल थॉमस ने इन्होंने मतलब सोचा कि लिनक्स बनाते हैं, फिर बाद में ये है ना कि लिनस टॉर्वल्ड ने बनाया था ये लिनक्स, जी 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 ऐसा जी है। जी। तो मतलब पहले इन्होंने सोचा था कि मतलब नहीं 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 नहीं, बना। आप नहीं नहीं, पहले पहले मेरी बात सुनो, क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता। बच्चे इतना इतना घबरा के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? थोड़ा सा या सर कंफ्यूजिंग था ना हाँ हाँ हाँ, इसलिए। नहीं नहीं, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग होगा तो मैं आंसर कैसे दे पाऊंगा बच्चे? ओके आराम सर। से, कूल कूल, ठीक है, पहले आराम से। क्या क्वेश्चन है बोलिए? मीन्स कि मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था कि पहले हाँ आपने हाँ, बोला था कि डेनिस रिची और कैन कैन थॉमस, थॉमसन, कैन कैन थॉमसन। थॉमसन ने बनाया था, मतलब नहीं इन्होंने बनाया नहीं था, सोचा नहीं था। नहीं 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 नहीं, सोचा तब था। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने बेल लेबोरेटरी में वो काम कर रहे थे, ठीक है। यस जैसे सर। उन्होंने वो सी बनाई, C++ के बारे यस में यस। बना रहे, फिर उन्होंने यूनिक्स बनाई, ठीक है, यस यूनिक्स सर। यूनिक्स बनाई, ठीक है, यूनिक्स बनाई, यस यस UNICS, हम लोग बोलते हैं यूनिक्स XX, ठीक है, उन्होंने यूनिक्स बना दी। उन्होंने यस बोला यस। कि नहीं यार, हम एक और चीज एक्स्ट्रा एक आगे चलते हैं जिसका नाम होगा लिनक्स, हम वो बनाते हैं। क्यों? यस क्योंकि लिनक्स हम क्यों बनाएंगे? उन्होंने सोचा यार लिनक्स ना हमें बड़ी जरूरत पड़ेगी स्पेस में, एस्ट्रोनॉट को बड़ी जरूरत पड़ेगी, यस। हमें कुछ ओके। डिस्कवरी करने में बड़ी जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना हम यस लिनक्स यस। बनाते हैं। तो उन्होंने ना वो प्रोजेक्ट पकड़ लिया लिनक्स वाला। यस यस। 19 आई थिंक 64 में उन्होंने ये प्रोजेक्ट पकड़ लिया लिनक्स बनाने का। यस 1969 में उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। क्यों? छोड़ दिया। उनको उनसे बना ही नहीं है, उनसे बनाई बना ही नहीं, उनको ये ओके। जमा ही नहीं प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा यार छोड़ो यार, बन ही ठीक। नहीं रहा यार ये। यस यस। फिर वो कहानी आगे बढ़ी ये चीज में, फिर फिर वो वो दूसरा पर्सन आया, मतलब लिनस टॉरवल्ड, लिनक्स उसने टॉर बनाया। हाँ लिनक्स टॉरवल्ड जब आया ना, तो लिनक्स टॉरवल्ड ने देखा मार्केट में यूनिक्स बड़ी चल रही है, तो यस कई लोग ना पेड बेच रहे, कंपनीज बेच रही, सॉरी कंपनीज यूनिक्स अपने अपने नाम पे बेच रही, टैग लगा लगा के, है यस कुछ यस। भी नहीं है उसमें। तो मुझे 6000 बोल रहे हैं कि आप हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो और हम आपका काम कर देंगे। तो वो बड़ा यस डिप्रेशन में चला गया। कौन? यस। लाइनस टॉरवर्ल्ड। लाइनस टॉरवल्ड। तो ये बड़ा वो ना वो टेंशन में चला गया यार, एक तो मैं प्रोजेक्ट बनाना है अपना, तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो $6000 है ही नहीं है। ऑब्वियसली यस पुअर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, मैं इतनी बैकग्राउंड नहीं पड़ी उसकी। तो उसने यस क्या यस। किया, उसने सर्च की, थोड़ी सी रिसर्च की, उसने देखा कि एंड्रयू टेनेनबॉम एक प्रोफेसर था, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। उसने अपने बच्चों को स्कूल में, सॉरी यूनिवर्सिटी में बच्चों को सिखाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करके रखा हुआ था जिसका नाम था माइनिक्स। यस उसने उससे बात करी कि सर मैं आपका माइनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या मैं यूज कर सकता हूँ, क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ, कोड यूज कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ? उसने बोला यस व्हाई नॉट, प्लीज आप करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने यस उसका यस। ऑपरेटिंग सिस्टम उठा लिया। ठीक है उसने सर। उसने उस अच्छा आगे बताऊं कि बस पता लग गया? हाँ आगे समझ आ गया मुझको। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एंड कर दूं।
यस सर, थैंक चलिए यू। चलिए चलिए, ठीक है, थैंक यू। आप बोर तो नहीं हो रहे प्लीज? नो सर, नो अगर सर। अगर आप हो रहे होगे तो मुझे बता देना, मैं स्टॉप कर दूंगा, ठीक है? नो सर। चलिए, अब ना लिनक्स को अच्छा एक बात बताऊं, सच में बताऊं, जब मैं आपको नोट्स दूंगा ना, जब आपको नोट्स दूंगा, थोड़ी सी मैं पिक्स आज भेजूंगा नोट्स की, अब आप तब ओके। पढ़ना, फिर आपने बोलना है वाओ, क्लियर 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 क्लियर, यस पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही मजा है पढ़ने का, यस यस। ऐसे, ठीक है? ये नहीं कि मैं आपके सामने पीपीटी खोल के बैठ दूं, पढ़ी जाओ, आप भी पढ़ी जाओ, मैं उसको एक बोरिंग सा बनाता रहूं। मैं आपको पहले दिखाऊंगा नहीं, पहले मैं पढ़ाऊंगा फिर दिखाऊंगा। सो ये मेरी टेक्निक है, ये मेरा तरीका है, आप कह लो। चाहे कुछ बच्चों को पसंद ना आए, बट मैं चेंज करता रहूंगा। मैं पीपीटी भी कई बार सामने खोल के रख दूंगा, जैसे जिसको जैसे पसंद है वो वैसे पढ़ ले, इट्स ओके, ओके सर। ठीक है? अब क्वेश्चन आ गया लिनक्स फीचर। सबसे पहले लिनक्स फीचर जो है वो है ओपन सोर्स। क्या है? ओपन ओपन सोर्स। सोर्स। अब आपको ना दिमाग में बैठ गया होगा कि ओपन सोर्स का मतलब क्या है। अब यस सर। क्लियर है? यस यस सर। सर। यार कोई लड़का नहीं बोल रहा है यार, सारी लड़कियां ही बड़ी आगे बढ़ी हुई हैं, कोई यस लड़का सर, भी तो यस बोले। सर, मोहम्मद सैफ बच्चे, यस सर, समझ में आ मोहम्मद रहा है। सैफ आप हमसे बात करिए बच्चे। यस सर, आप को समय लग रही है या नहीं लग रही? जी सर, आ रही है समझ। ओके ओके। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, अब आपको क्लियर हो गया कि मोहित सर ने बताया था। अब लिनक्स जो है उसका कोड तो सबके सामने आ गया, फ्री था, कोई जी भी सर, ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है उसको देख के। इसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग जो है ओपन सोर्स का वो था कि उसका सोर्स कोड। अब सुनो ध्यान से, अब मैं सच बताऊं, जी यस सर, माइक्रोसॉफ्ट विंडो नाम सुना है कभी किसी ने? यस यस सर। सर। सर मेरे सुना ख्याल है। से सबने सुना होगा यस सर। माइक्रोसॉफ्ट। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है? यस सर। ये ओपन सोर्स है या नहीं है? नो सर, नो सर। बिल्कुल नो भी नहीं सर। है, बिल्कुल भी नहीं है। अब समझ लगी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो का जो सोर्स कोड है वो किनके पास है? माइक्रोसॉफ्ट वालों के पास। उन्होंने तिजोरी में बंद करके रखा हुआ है, उन्होंने अपने कंप्यूटर में बंद करके रखा हुआ है। नहीं, यस तिजोरी में नहीं, यस। मैं वैसे जानबूझ के ऐसे बोल रहा हूँ कि आपको समझ लग जाए, बस यस एग्जांपल दे सर। देके। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपना कोड किसी को नहीं बेचा, किसी को डिस्क्लोज नहीं किया बच्चे। वो यस कह रहे सर। कि हम नहीं देंगे, हम तो पैसे लेंगे, हम तो पेड लेंगे। यस सर। अब समझ लगी है? यस 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 सर, सर। सर। तो अब आप बोलोगे सर वाई लाइनेक्स, वाई माइक्रोसॉफ्ट? अभी आ रहा हूं मैं, अभी आ रहा हूं, अभी रुक जाइए, अभी तो स्टार्टिंग चल रही है, बड़े क्वेश्चंस आने हैं, अभी रुक जाइए। यस। माइक्रोसॉफ्ट विंडो का जो, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो बनाना चाहता हूं, मैं विंडो बनाना चाहता हूं अपनी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास उसका कोड ही नहीं है, यस सर। सोर्स कोड नहीं है। देखिए, कोई भी यस। एक चीज नहीं बनाने से पहले ना हमें फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है पिछली। हम मैंने एक फैन बनाना है, मेरे ऊपर फैन लगा हुआ है, मैंने एक फैन बनाना है, मैं ऐसे बना दूंगा या मैं इसकी पिछली स्टडी करूंगा कि ये कहां से आया था, इसके बीच में कैसे चलता है, ये क्या होता है, कि ऐसे बना दूंगा देख के? नो सर, स्टडी नो करनी सर, पड़ेगी कौन से वायर्स स्टडी करनी कंडक्टर्स लगे पड़ेगी। हैं। बस यस। यही तो मैं बता रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वाले जो है ना, उन्होंने अपना कोड छिपा के रखा हुआ है अपनी विंडो का। जैसे विंडो 7 है, 6 मंथ बाद, 7 मंथ बाद, 1 साल के बाद अपनी, वो कहते हैं ना, हमारी विंडो 11 आ गई है, हमारी विंडो 15 आ गई है, हमारी 18 आ यस। गई, ऐसे करते हैं ना वो यस सारे। सर, वो यस अपडेट सर। करते हैं। यस यही सर, तो अपडेट उनका, कर दे यही तो उनकी वर्जन्स। कमाई है, यही तो उनका है। कोड किसी को देते नहीं है। बट लिनक्स में ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है, वो ओपन सोर्स है नहीं सबके फ्री सामने। है। ये अंकिता, ये सिमरन, ये सारे बच्चे जो है अंसारी, ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना ले लिनक्स में, कोई नहीं रोकेगा। अब समझ लग गई है? यस सर। इसीलिए इसको बोलते हैं। ओपन सोर्स कोड। अब ये कभी ये भूलेगा आपको ओपन सोर्स का मतलब? नो नो सर। सर। नहीं सर। कोई टीचर भी पूछ लेना तो बता देना कि यार यस सर। हमें ये पता है, पूछ के देखो फीचर्स उसके। सेकंड फीचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिक्योर। सिक्योर में मुझे कोई बच्चा मेरे से आ जाए बहस करने के लिए, आ जाए प्लीज, बहस, सॉरी टू से बहस इन द सेंस कि आप मेरे से बात करिए प्लीज, मुझे मजा आएगा कि जब आप मेरे से बात करते हो। सर ये सिक्योर तो हो नहीं सकता, कौन? ये जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स बच्चे, लिनक्स नॉट हाँ जी सर, लाइनक्स। लिनक्स। लिनक्स बच्चे, ये सिक्योर नहीं है ना? नहीं सर, बिकॉज इसका ओपन सोर्स तो सबके लिए अवेलेबल है।
हाँ, फिर हाँ राविया सिक्योर बच्चे, कैसे होगा? राविया बच्चे आपको एक और लड़की बोली, क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता। अंकिता सर। मोहम्मद सैफ, यस सर। ये सिक्योर नहीं ना हो सकता क्योंकि ये तो ओपन सोर्स है, कोई भी इसमें चोरी कर सकता है, कुछ वायरस डाल सकता है ना? यस नो सर। सर। आपको एक बात जान के खुशी होगी और बात जान के हैरानी होगी, पूछो क्या? हाँ सर। इसमें वायरस आता ही नहीं है कभी। इसमें इसको कोई हैक ही नहीं कर पाता लिनक्स में। लिनक्स सबसे सिक्योर है। लिनक्स में कोई भी अटैकर अटैक कर ही नहीं पाता। लिनक्स इज वेरी वेरी सिक्योर। आप बोलोगे ओके। है ये क्या बोल रहे हैं सर, सर। ऐसा हो ही नहीं सकता यार। बच्चे लिनक्स जो है ना, लिनक्स आपकी जो ये एमसी लैब है ना, हाँ जी सर। एमसी लैब के नीचे जाओगे ना तो वहां पे इंटरनेट लैब होगी। सर इंटरनेट लैब में सारे जो पीसी है ना वो लिनक्स बेस्ड है। क्या है लिनक्स बेस। बेस्ट। पता है ना कि नहीं पता? पता नहीं था सर, हो गया सर पता। पता नहीं था, अब पता चल। सर दोबारा बताना। क्या बताना बच्चे, मैंने तो कुछ बताया नहीं बच्चे। सर वो बीच में फोन आ गया था किसी का, अरे पता नहीं लगा रब्बा, मुझे। फोन आ गया। मैं बता रहा हूँ, आप जो एमसीए लैब में बैठते हो ना, यस सर। उसके नीचे वाली एक लैब है जिसका नाम है इंटरनेट लैब। आपने आप टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछते कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा कहाँ था, ऐसा कैसे वैसे था, कि चुप करके सुनते ही रहते हो? हाँ भी सर ने पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया, चलो 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 बाय 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 टाटा। नहीं यार, ऐसे नहीं पढ़ो प्लीज, थोड़ा सा एंजॉय के साथ पढ़ो और सीखने को पढ़ो कि हमें सीखना है कुछ। ओके हाँ जी। चलिए, ओके कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं। जो इंटरनेट लैब आपकी है ना वो सारी लिनक्स बेस्ड है। मतलब वहां पे सारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एक कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स। लिनक्स। लिनक्स, वहां पे विंडो नहीं है। और वहां पे लिनक्स में वायरस का अटैक नहीं होता। सर क्यों? इसके पीछे भी कोई रीजन है? मैं बता रहा हूँ, मोहित सूद किसके लिए बैठा हुआ है? यही चीजें तो बताने के लिए बैठा हुआ है। हाँ जी सर। ओके सर। आपको मैं मास्टर बना देना है, आपने नेक्स्ट टाइम आपने टीचर लगे ना यहाँ पे, ठीक है सर। ठीक है? नहीं सर, हम आपके लिहाज है, आप देखना, मैं आपको इतना इतना आपको पढ़ाऊंगा कि आपको पता लग जाना है। अब सुनिए, माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, विंडोज, वो सिक्योर नहीं है। इसके पीछे एक कारण है। क्या हम इस पे डिस्कशन कर लें 2 मिनट? यस यस। यस सर। क्लियर हो जाएगा ना बच्चे, क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं ना ऐसे बोल दूं वो सिक्योर है, वो सिक्योर नहीं है, बस अगला पॉइंट वाई, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो गलत बात है ना। सुनिए, जो पहले हम बात करते हैं विंडोज की, ठीक है? विंडो में वायरस आ गया। हेलो, यस हाँ जी सर। सर। आप सब सुन रहे हो? हाँ यस जी सर। सर। सब बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनिए प्लीज, प्लीज प्लीज, अच्छे से Yes, पढ़ sir. लीजिए प्लीज। यस सर, सुन रहे हैं। एक टीचर प्लीज प्लीज कर रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं बोर कर रहा हूँ, बट बस खत्म होने वाला लेक्चर, इसके बाद मैं बोलूंगा, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक बार वायरस आ गया तो वो सारे कंप्यूटर्स में फैलता जाता है, फैलता जाता है, फोल्डर टू फोल्डर, फाइल टू फाइल, ड्राइव्स टू ड्राइव, वो सब फोल्डर्स में फैलता जाता है वायरस, अगर विंडो में वायरस आ जाए। लिनक्स का सबसे जो मेन पॉइंट है, जब वो वायरस आता है ना, तो वो सिर्फ एक फोल्डर में, अगर वायरस आ गया ना तो वो सिर्फ एक फोल्डर में रहता है, वो पूरी मशीन में नहीं फैल सकता। ओके। पहला पॉइंट, ये सिंपल सा पॉइंट है। दूसरा भी सिंपल पॉइंट है कि ये क्यों सिक्योर है, मैं बताता हूं, जस्ट वेट। लिनक्स में आप इतना याद रखिए कि अगर वायरस आता है तो वो सिर्फ एक फोल्डर में आता है, और फोल्डर में आगे वो पूरी मशीन में नहीं फैलता। इसलिए लिनक्स में हमें एंटीवायरस डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वायरस आता ही नहीं है, वो सिक्योर है बहुत ज्यादा। आप समझ लगी है? अगर वायरस आ गया एक फोल्डर में, फॉर एग्जांपल लिनक्स के, हम उसको डिलीट कर देंगे, सिंपल। लिनक्स वैसे की वैसे, फ्रेश की फ्रेश। ओके। ओके। अगर विंडो में आ गया तो विंडो हमें दोबारा करनी पड़ेगी। यस सर। यस सर। ये इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है सिक्योर। बट यहाँ पे एक बच्चा है, क्या नाम था लड़की, तानिया बोरा, क्या 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 अंकिता सर। अंकिता। अंकिता। ये एक तो कौन कौन से बच्चों के नाम मुझे याद नहीं रहते। ये अंकिता, सिमरत, जानवी, मनीष, जशनप्रीत, अनिशुल, मुझे धीरे धीरे ना पता लग रहा है कि जैसे जैसे मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ ना, तो धीरे धीरे बच्चों के नाम याद होंगे, ठीक है? यस यस सर। सर। कोई बात नहीं।
अब सुनिए ध्यान से। माइक्रोसॉफ्ट में कहाँ पे था मुझे भूल जाता है। सर सिक्योर ये सर सिक्योर सारे लिनक्स हाँ का हाँ एक फोल्डर हाँ में हाँ हाँ, होता ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, ये तो एक पॉइंट हो गया कि सिक्योर था ऐसे, अब समझ लगी सिक्योर का था। दूसरा सिक्योरनेस कैसे है? फॉर एग्जाम्पल मैंने हैक करना है आपका पीसी, सिमरत का बच्चे का मैंने लैपटॉप हैक करना है जिसमें उसने उबुंटू चला रहा है, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है, उबुंटू लिनक्स चला रहा है। सिमरत, आपको कैसे ओके पता सर? हाँ जी, आपको कैसे पता सर मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा हूँ? नहीं नहीं मुझे तो पता है ना, यस सर। मैं इसीलिए मुझे पता है कि थर्ड आई होती है, आपके पीछे कैमरा लगा हुआ, वो देख रहा हूँ मैं सब आपको क्या कर रहे हो। उबुंटू उबुंटू चला रहे हो, आई थिंक 18.05 या 20.05 कुछ ऐसा चला रहे होगे जो भी है। यस सर। तो उबुंटू फॉर एग्जांपल वो चला रहा है, मैंने उसको उसके कंप्यूटर को लैपटॉप को हैक करना है, फॉर एग्जांपल क्या करना है? हैक करना था। हैक करना है। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट विंडो को हैक करना बड़ा आसान है, ठीक है, वेरी इजी, वेरी इजी इजी। इजी। बट इसको लिनक्स उबुंटू लिनक्स को हैक करना बड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? सिंपल सा आंसर है, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, कोडिंग लिखनी पड़ेगी जो कि डिफिकल्ट होगी रीड करने के लिए, डिफिकल्ट होगी अंडरस्टैंड करने के लिए। इतना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा हैक करने के लिए, कमांड्स लिखनी पड़ेंगी, कमांड्स 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 कमांड्स, तो वो तो हमें याद भी नहीं होंगी। समझ गए अब? Yes. यस सर। इसीलिए लिनक्स को सबसे सिक्योर माना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम रेदर देन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। यस सर। नहीं समझ लगी? यस लग नहीं लगी? यस सर। ठीक है। सर माइक्रोसॉफ्ट की नहीं समझ लगी कि भी अभी, बिकॉज आपने बोला ना कि अभी कि वो माइक्रोसॉफ्ट किसी को अपना ओपन सोर्स नहीं देता अपना कोड, तो फिर वो कैसे मींस कि अनसिक्योर है? अरे मैं कोड को थोड़ी ना मैं हैक कर रहा हूँ, मैं तो विंडो को हैक कर रहा हूँ। विंडो को जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट चला रहे हो, फॉर एग्जांपल हाँ आप कोई जी। सॉफ्टवेयर चला रहे हो, मैंने आपको आपके पीसी को हैक कर लिया और सारा कब्जा कर लिया। जैसे शायद आपने कभी किया हुआ टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर, यस सर। मैंने नहीं ऐसे नहीं, मैं समझाऊंगा, मैं समझाता हूँ। मैं विंडो को, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ी ना हैक कर रहा हूँ, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ ओके। आपकी मशीन को हैक कर रहा हूँ। मैंने कोई आया, मैं हैकर, मैं आपके कॉलेज में आया या घर पे आया, तो मैंने आपके पेन ड्राइव लगा दी पीसी में, मैंने वहां पे हाँ जी। जिसको बोलते शायद की लॉगर कुछ ऐसा कुछ, आई डोंट नो क्या चीज होती है वो, यस सर। तो वो होता है वो कीबोर्ड में आपने जो भी पासवर्ड प्रेस किया वो मेरे रिकॉर्ड हो गया, तो वो उससे मैं आपकी सारी विंडोज को हैक कर लूंगा। ये चीज मैं उसका ओके। वो सोर्स कोड तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा ना बनाना है, विंडोज को हैक करना है। विंडोज को हैक करने का मतलब होता है आप यहाँ पे जो चला रहे हो मुझे सब दिख रहा है। जैसे ओके जड़े कोई मतलब कि नासा की कंपनी हो जाए या बैंक से हो जाए, उनके कंप्यूटर्स को हैक कर लेते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर, थ्रू कोडिंग, थ्रू किसी भी तरीके से उनके कंप्यूटर पे कब्जा कर लेते हैं हम, उसको बोलते हैं हैकिंग। ओके सर। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में हमने काफी कुछ सीखने को मिला है। अभी सुनो फीचर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, मुझे हाँ जी लगता है कि आगे फीचर्स अभी और ज्यादा है। तो क्या मैं फीचर्स खत्म कर दूं? हाँ जी सर कर दो। हाँ जी सर। यस सर। फीचर्स खत्म कर ही देते हैं, फिर आप बोलोगे पढ़ाया नहीं है सर ने कुछ। थर्ड फीचर है मेरी यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, फिर आप मत बोलना कि वो हैंड राइटिंग का कुछ, ठीक है? नहीं ओके। सर ठीक। सिंपलीफाइड। अपडेशन। अपडेट अपडेट। यस सर। आप सब बच्चे बोल रहे हैं मोहित सर की हैंडराइटिंग बहुत गंदी है यार, मैं माउस से लिख रहा हूँ प्लीज। हाँ जी सर माउस से बहुत टफ हो जाता या वो एक्चुअली सच में लिखा नहीं जाता यार इसमें इससे। यस सर। मैं ना रैंडमली किसी बच्चे से पूछा, क्योंकि आप सब मेरे से बच्चे बात कर रहे हो, तो ऐसा कोई बच्चा जिसने मेरे से अभी तक बात ना की हो। ये राशि वर्मा कौन है? राशि वर्मा? यस सर। राशि वर्मा बच्चे बोल रहे हैं।
Yes, sir. राशि वर्मा, ये बताइए ये क्या लिखा है मैंने सारी लाइन बच्चे? Simplified updates for all installed software. Softwares. क्या मतलब बच्चे इसका? सिंप्लीफाइड करना है, अपडेट्स फॉर ऑल इंस्टॉल्ड, जितना भी इंस्टॉल है सॉफ्टवेयर्स, सिंप्लीफाई करना है उसको। क्या सिंप्लीफाइड क्या करना, मतलब मुझे तो नहीं समझ लग रही है, आप मुझे समझाइए प्लीज। जैसे मैंने कितना डीपली समझाया है लिनक्स के बारे में, आज आपको पता चल गया वाओ लिनक्स मजेदार है, सब्जेक्ट मजेदार है थोड़ा सा या नहीं? क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ना ही आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्यों? मैंने आपको उस तरीके से समझाना शुरू किया है। तो एक एक लाइन को हम अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। अगर नहीं आता तो इट्स ओके, आप बोल दो इट्स ओके इंसान, नहीं मतलब मेरे बस की नहीं है बात, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको कुछ आता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या कोशिश करके देख लीजिए, सिंप्लीफाइड अपडेट्स फॉर ऑल इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स, क्या मतलब हो सकता है इसका? थोड़ा कीप स्ट्रेस ऑन योर माइंड, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए प्लीज, क्या हो सकता है इसका मतलब? जी जी, जितने भी सॉफ्टवेयर है उसको सिंपल वे में और अपडेट करना है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, इस लाइन को कर दूं? यस फिर से हम बात करते हैं विंडोज की। किसकी? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और इधर से मैं लिख सकता हूँ लिनक्स, लिख दूं, इस ऐसे कर दूं? यस सर। ठीक है, ये क्या है? विंडोज। और ये क्या है? लिनक्स। ये दोनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी गुड। और ये विंडो क्या है? CL है, ये CLU है ना? यस सर। अरे नहीं है, ये तो GUI GUI है, ये GUI Yes, है। मैं बीच में कंफ्यूज करता हूँ, मेरे फोकस करा करो। ये GUI Okay, बेस्ड sir. है, ये कमांड लाइन इंटरफेस है बच्चे। Okay, ठीक है, sir. अब विंडो में मुझे कोई एक सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल कोई एक सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस को मैंने क्या करना है? अपडेट करना। अपडेट करना है। ये कितने सॉफ्टवेयर हो गए? अरे बोलो। 1। ऐसे कितने हो सकते हैं? हो सकते हैं ना, कितने सारे हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं विंडोज में। यस सर, मैक्सिमम। मैंने किसको किया अपडेट? MS ऑफिस। सिर्फ MS ऑफिस होगा या सारे हो जाएंगे? होगा सर। अरे MS ऑफिस को मैंने अपडेट किया है, तो MS ऑफिस ही अपडेट होगा या बाकी भी सारे हो जाएंगे? नो सर, सिर्फ MS MS ऑफिस ही होगा। तो बच्चे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? सर आप Yes, sir. कंफ्यूज कर देते मैं हैं। तो कंफ्यूज करता हूँ, मैंने बोला तो है मैं कंफ्यूज करता हूँ। अच्छा चलिए, अब लिनक्स में ऐसा नहीं होता। लिनक्स में हम एक कमांड रन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कमांड। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं गलत लिख रहा हूँ अभी, एग्जैक्ट बताऊंगा अभी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया हर जैसे फिडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट कमांड होगी, उबुंटू में लाइक डिफरेंट होगी। जैसे AWT APT -APT सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ऐसे मैंने लिख दिया ना अपडेट्स। तो सारे के सारे जो अपडेट्स सॉफ्टवेयर होंगे ना वो अपडेट कर देगा, जो भी उसमें होंगे। नहीं समझे? मैंने लिनक्स में मैं फॉर एग्जांपल उबुंटू यूज कर रहा हूँ। क्या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ? उबुंटू। इसमें मैंने ओपन किया टर्मिनल। क्या ओपन किया? टर्मिनल, जिसपे हमने सारा काम करना है, कमांड्स रन करनी है एंड सारा कुछ हमने काम यहाँ पे करना है, इस टर्मिनल पे काम करना है। ठीक है, तो टर्मिनल पे जब हम लिखेंगे ना AWT, बताऊंगा ये अभी मैं, जस्ट APT लाइक दिस, और यहाँ पे लिख दूंगा अपडेट्स। इसको एंटर प्रेस करूंगा ना तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जितने भी होंगे ना लिनक्स में, वो सारे क्या हो जाएंगे? अपडेट्स हो जाएंगे। तो कह रहा है कि सिंपलीफाइड अपडेट फॉर ऑल इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, मतलब जितने भी वो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हैं पहले से ही, किसमें? Yes. लिनक्स में, वो Linux में. सिंपलीफाइड है। कैसे? सिर्फ एक कमांड से। ये कमांड लिखेंगे और सारे के सारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल दूं सिंपल, फिर आप और अच्छे से समझोगे। ठीक है? यस सर। आपके पास सबके पास मोबाइल फोन तो होगा ही, यस सर। और बहुत अच्छे वाला होगा फोन, यस और सर। उसमें प्ले स्टोर भी होगा,
यस सर। Yes, sir. प्ले स्टोर में आप जब देखते हो ना, ओ मेरी वो अपडेट्स नहीं हुई है ऐप से, उसको फटाफट आप क्लिक करते हो, सारी अपडेट होनी शुरू हो जाती है। यस यस Yes, वन sir. बाय वन। यही सेम चीज लिनक्स में भी ऐसे होता है, या तो वो एक एक करके कर लो, ठीक है, एक एक करके विंडोज में होती है, एक एप्लीकेशन ये सॉफ्टवेयर करना है, एक एप्लीकेशन करनी है तो एक एक करके हम सारी करेंगे। बट लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं है। लिनक्स में सिंप्लीफाइड अपडेट्स फॉर ऑल इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब समझ आई कि मैं क्या बताना चाहता हूँ क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, नहीं sir. नहीं नहीं क्लियर हुआ है, मुझे पता है। अरे बोलो। Yes, sir. हो गया क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर इज योर, पहले ना एक बच्चे से बात करना चाहूंगा। वो बच्चा है, ये जशनप्रीत कौन है? सर आपका वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है आवाज का। ये जशनप्रीत बोल रहा था बच्चा? नो सर राविया। अच्छा नहीं नहीं मुझे पता नहीं, राविया ने क्या बोला अभी मुझे समझ लगी। सर वॉल्यूम आवाज कम आ कम रहा आ है, आपका आवाज कम आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ठीक है। यस सर। हाँ जी अच्छा सर। हाँ हाँ, ओ अच्छा, मैं पता नहीं वो क्यों डांट रही है मुझे राविया, ये क्या लड़के मुझे लगा डांट रही है मुझे। सर आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? मैं कहा ठीक है भाई, आ जाती है। अच्छा मैं कैसे किसको बुला रहा था, कौन से बच्चे को? जशनप्रीत सर। जशनप्रीत बच्चे। Yes, sir. हाँ जशनप्रीत बच्चे, आपको समझ लग रही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, आप इतना बता सकते हो मुझे कि पहले फीचर कौन सी बात करी हमने? Sir, open source. आप कहीं बाहर हो? No, sir. अच्छा अच्छा, पहला ओपन सोर्स, सेकंड फीचर? Sir, secure. वेरी गुड, शाबाश। थर्ड? Simplified updates for all installed software. वेरी गुड, ठीक है, ओके। मैं ठीक है, आप म्यूट कर सकते हो, कोई बात। मैंने इसलिए बात करी है इस बच्चे से क्योंकि रैंडमली मैं सब पे चेक रखता हूँ कि कोई सब पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। क्या ये गलत बात है या सही बात है? सही है सर। हाँ सही है, फिर ना मुझे लगता है कि वो पढ़ने में अकेले बोलता जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट फीचर की बात कर रहे हैं। वो फीचर है ये किसके फीचर्स की बात हो रही है? लिनक्स। लिनक्स के। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये बच्चा कोई नहीं बोलेगा, मैं सिर्फ एक बच्चे से पूछूंगा, कोई रैंडमली किसी का भी नाम लेता हूँ, ठीक है? ओके। अभी तक कोई ऐसा बच्चा जिसने मेरे से बात ना की हो? कोई ऐसा बच्चा है? आप बताइए बच्चे जो बोल रहे थे। दीक्षा से पूछ लो। दीक्षा कौन? दीक्षा शर्मा कौन है? दीक्षा बच्चे? Yes. दीक्षा Yes, बच्चे, sir. अभी तक आपने कोई अभी बात नहीं ना करी मेरे से? सर की थी, आपने स्टार्टिंग में पूछा था लिनक्स के बारे में। अच्छा चलिए फिर हम दूसरी बार पूछ लेते हैं। बच्चे लाइट वेट का मतलब क्या होता है लिनक्स में? इसका मतलब क्या है? आपके माइंड में क्या आ रहा है कि क्या हो सकता है लाइट वेट? फिर मैं बताऊंगा। मतलब ये उठाने में लाइट वेट है, इज इट? ठीक है ना, ऐसा ही है लाइट वेट का। हाँ हाँ बोलो। यस सर, जनरली तो यही मीनिंग होता है। अच्छा But- ऑपरेटर, अच्छा एक तरफ सुनो जनरली का बात करते हैं। मेरी बात दीक्षा बच्चे से हो रही है ना? यस सर। ओके। आपके पास 2 सीडीज हैं, क्या है? 2 सीटीज। एक सीडीज में मैंने विंडोज 7 डाल दिया, एक में डाल दिया उबुंटू। दोनों का वेट करके देखो, हाँ बाहर जाके दुकान में कौन सी भारी होगी बच्चे? तो जनरल कैसे होगी ये बात? ओके। नहीं समझे? आप हंस रहे हो? थोड़ी कंफ्यूजन है। नहीं ये थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन कर दिया आपने। मैं भी सोच रहा हूँ भाई, लाइट वेट का मतलब है कि वो उबुंटू उठाने में भारा है और वो विंडो हल्की है या विंडो भारी है, वो कैसे आप कर सकते हो मैयर? यस सर। कम है सर। ये कौन बच्चा बोल रहा है बीच में? सर सिमरन। हाँ सिमरत बच्चे, आप बताइए बच्चे, ये सीडी में हम उसको वेट करके देख लें? नहीं सर, साइज मैटर। थोड़ा ऊंचा बोलोगे सिमरत प्लीज बच्चे? सर साइज मैटर करता है, उबुंटू का साइज कम है। हाँ तो उससे क्या होगा बच्चे? अगर साइज कम होगा तो क्या होगा? सर वो यहाँ पे फिर साइज कम का नहीं लिखना आना चाहिए था, साइज कम का। लाइट वेट सर इन द सेंस कि उसके जो प्रोसेसेस हैं मे बी विंडोज से उतने ज्यादा नहीं चलते। विंडोज में ज्यादा प्रोसेसेस होते हैं ना, तो आपके हार्डवेयर पे भी हैवी होता है। एक बात बताओ,
आप ट्रैक पे आ गए हो, आपने चलना भी शुरू कर दिया, भागना भी चाहते हो। आपने बहुत सही वाला आंसर दिया है। लाइट वेट का बच्चे, मेरी दीक्षा बच्चे, यस सर। लाइट वेट का बच्चे सिमरत ने सही बताया है। लाइट वेट का मतलब है स्पेस। स्पेस वो कितनी कवर कर रहा है और कितना वो, मतलब विंडो जो है ना, विंडो वो बहुत ज्यादा स्पेस कवर करती है। जैसे अपना 30 GB ले ली, 40 GB ले ली, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो सिर्फ 5 GB या 1 GB में ही कवर हो जाती है उबुंटू। मेरी बात समझ रहे हैं? इतना मतलब कि वो स्पेस कम लेती है, इसलिए उसको लाइट वेट बोला जाता है। क्यों सिमरत? ठीक है सिमरत, इज इट ओके? हेलो, मेरी आवाज आ रही सबको या नहीं? हेलो।